सामूहिक रूप से बैठकर अपने सद्गुरु को, अपने मालिक को याद करते हैं, उनके वचनों को याद करते हैं। जीवन तो हमारा आपका रोजमर्रा के कामों में, सांसारिक उलझनों में बीतता चला जा रहा है। ऐसे में महापुरुषों के वचन हमको आपको जगाने का काम करते हैं। एक नई दिशा हमको आपको मिलती है, एक नई शक्ति हमको आपको मिलती है। जब संतों महात्माओं के करीब हम आप जाते हैं, ऐसे तो कोई कुछ नहीं जानता। ऐसे अगर एक पूरे जिले का सबसे बड़ा टॉप डॉक्टर खड़ा कर दिया जाए, सबसे बड़ा इंजीनियर खड़ा कर दिया जाए, सबसे बड़ा नेता प्रधानमंत्री खड़ा कर दिया जाए, आप उसको पहचान नहीं रहे हो तो देखने में तो आदमी ही है ना, आप उसकी कितनी कदर करोगे? न उसकी तरफ आप ध्यान से देखोगे, न उसकी आप कोई आव भगत करोगे, न यही हम समझेंगे कि हमारे किसी काम के हैं। चलो भाई, इतने बड़े डॉक्टर, इनके यहाँ तो लाइन लगती है, चलो हमारे बीच में है, इनसे कुछ अपना रोग व्याधि पूछ ले। जब पता ही नहीं है तो हम क्या चर्चा करेंगे? ऐसे ही संत महात्माओं की हस्ती निराली होती है। हमको पता नहीं ये क्या कर सकते हैं, इनके पास क्या चीज है, क्या शक्ति है, जिनकी पहचान नहीं, उनकी हम कोई कदर नहीं कर सकते। जिसके पास जितनी ऊंची शिक्षा है, ऊंची से ऊंची डिग्री आपके पास, अगर समाज में है कि ऐसा विद्वान, पढ़ा लिखा, ऐसा जानकार, ऐसा वैज्ञानिक, ऐसा डॉक्टर, ऐसा इंजीनियर, बताओ उसकी समाज में कद्र होती। और संतों महात्माओं के पास जो विद्या है वो आपको दुनिया में कहीं भी, किसी भी स्कूल और यूनिवर्सिटी में मिलने वाली नहीं। पूरे संसार में, जगत में दो चीजें बहुत ही बड़े रहस्य की हैं, जिनका पता संसार का कोई विद्वान लगा नहीं पाता। आज इतना बड़ा विज्ञान का विकास हुआ है, जिनकी लोग कभी कल्पना किया करते थे, सोच सकते थे, वो चीजें साकार दिखती हैं। दुनिया के किसी भी कोने से कोई आपका सगा संबंधी है, आप उससे मोबाइल से देखो बात करते, कितना छोटे बड़े, अमीर गरीब, सबके लिए यह एक साधारण बात हो गई। आप किसी भी देश में हवाई जहाज से बैठ के जा रहे, इस कंप्यूटर और इंटरनेट के जमाने में पूरी दुनिया छोटी हो गई। कोई भी समाचार हो, आधा मिनट में पूरी दुनिया में फैल जा रहा। ऐसे वैज्ञानिक युग में दो चीजें ऐसी हैं जिनका कुछ भी पता लग नहीं पाता। उसमें पहली चीज है परमात्मा। ये परमात्मा क्यों? क्योंकि
जब हम इस जगत के रहस्यों को देखते हैं, इतनी बड़ी धरती और अरबों मील दूर इतना बड़ा सूरज, और इसी से यहाँ दिन और रात होता है, सबको रोशनी मिलती है। इस व्यवस्था को बनाने वाला कौन है? ऐसी हमारी शरीर है, नाना प्रकार के जीव जंतु, हाथी को हाथी सा बच्चा, ऊंट को ऊंट सा, गाय को गाय सा, आदमी को आदमी सा। ये कितना ऊंचा विज्ञान है, इसका कोई क्या करता भी है, इसका कोई सृजनहार भी है। जब बड़े बड़े दिमाग वाले, बड़े बड़े ज्ञान वाले अपनी सारी शक्ति लगाकर इसका हल नहीं ढूंढ पाते, तो कहते हैं कि वो है ही नहीं, कोई नहीं है। झूठे लोग परेशान हैं, यही कह के छुट्टी लेते हैं। लेकिन कोई चीज अगर बनी है, ये टेंट लगा है, हमको आपको भले पता नहीं, लेकिन इसको बनाने वाला जरूर कोई होगा, तभी ये बना है। ये लाउड स्पीकर बनाने वाला जरूर कोई होगा, कोई कंपनी बनाई होगी। अपने आप यहाँ कुछ नहीं होता। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत पढ़े लिखे और बहुत समझदार। उनके घर में एक लड़का पैदा हो गया, वो बड़ा संस्कारी था। उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी ये सूरज किसने बनाया, ये धरती किसने बनाई? उन्होंने कहा, अरे ये सब कोई बनाता थोड़ो है, तो प्राकृतिक है, बन गया। ये पेड़ कैसे बने, ये इंसान, ये पशु, ये पंछी कौन बनाता है? कहा, बड़े मूर्ख हो, ये सवाल तुम्हारे मन में कहां से आया, ये सब अपने आप बन गया। तो उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है। उनके घर में उनके पिताजी की एक तस्वीर रखी। वो अपने पिताजी की पूजा करते थे, फूल चढ़ाते थे, बड़े श्रद्धा से अपने हाल कमरे में वो अपने पिताजी की फोटो लगाते थे। जब वो चले गए ऑफिस में काम करने, तो लड़के ने तस्वीर के मुंह पे कालिख पोत दिया। जब वो लौट के आए, उनकी निगाह तस्वीर पे गई, तो बड़े क्रोध में, किसने मेरे पिताजी के तस्वीर पे कालिख लगाई? तो लड़के ने कहा, पिताजी किसी ने नहीं, वो अपने आप लग गई। कहा, अरे मूर्ख, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बिना किसी के लगाए पिताजी के चेहरे पे कालिख लग जाए। कहा, क्यों, आपको इतना ताज्जुब क्यों है? जब बिना बनाए सूरज बन सकता है, धरती बन सकती है, सारी दुनिया बन सकती है, तो क्या ये तो मामूली काम है, चेहरे पर कालिख नहीं लग सकती? तो फिर उनको गंभीर होना पड़ा। ये छोटा मोटी विषय नहीं कि आखिर कौन सृजनहार, कौन पानी बनाया, कौन हवा बनाया, और दूसरा सबसे बड़ा रहस्य उसके साथ लगा हुआ आत्मा है। हमारे आपके शरीर के अंदर वो कौन सी चेतन शक्ति है? जब तक है, आंख देख रही, कान सुन रहे, जबान बोल रही, और वो चीज निकल गई, बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर खड़े हैं, नात बात रिश्तेदार खड़े हैं, किधर से निकला, क्या निकला, कौन सी हवा निकली, कि सारा खेल खत्म हो गया। आप जब थे तो बात करते थे, प्रेम करते थे, आज्ञा का पालन करते थे, लेकिन सब खत्म हो गया। अब मुर्दा पड़ा है, लोग कहते हैं मिट्टी है, इसका मतलब कुछ नहीं। ये बहुत बड़ा रहस्य है, इस पर से पर्दा कौन उठा सकता है? सारी दुनिया में खोज डालिए, कोई विद्वान, कोई ज्ञानी
कोई सेठ साहूकार, कोई मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई इस सब्जेक्ट के विषय में आपको संतुष्ट नहीं कर सकता, लेकिन जो इस विषय को पढ़ाता है, इस विषय का जो बोध कराता है, उसी का नाम संत होता है। संत किसी दाढ़ी बाल को नहीं कहते, संत किसी लाल पीले कपड़े का नाम नहीं, किसी वेशभूषा का नाम नहीं। संत वो हस्ती होते हैं जिनको परमात्मा और आत्मा का ज्ञान है। ये बड़े बिरले होते हैं, इनकी संख्या बहुत कम है। जो जितना ही काबिल होता है उसकी संख्या कम होती है। अभी आप गांव में खोजने लगो तो हर गांव में 2-4 प्राइमरी के मास्टर मिल जाएंगे, लेकिन एसडीएम नहीं हर गांव में मिलेंगे। वो तो 10-20 गांव में कोई एसडीएम होगा, वो पढ़ाई थोड़ा तगड़ी है, में नहीं मिलेंगे। जहां 100-100 गांव है, 500-500 गांव है, और जिले में एक लड़का जब आईएएस आता है तो खबर छप जाती है कि देखो फला जिले में एक लड़का आया, वो पढ़ाई और ऊंची है। इस तरह से बड़े बड़े वैज्ञानिक देश में कोई 1-2 निकलते हैं। तो ये संत क्या समझते हैं आप? ये ऐसे आपको मिल जाएंगे जो महात्माओं ने कहा, सिंहों के नहीं लेहड़े, हंसों की नहीं पात, लालों की नहीं बोरियां, साधु चलें जमात। ये संत कभी झुंड में नहीं चलते भेड़ बकरी की तरह, वो शेर की तरह अलहदा, अकेले, निराले। वो प्रभु का भेद जानने वाला अगर धरती पे एक कोई हो गया तो भी आप अपना सौभाग्य समझिए। यही द्वापर युग खत्म हो रहा था, कलयुग आने वाला था। भगवान कृष्ण ने सोचा कि देखो एक जमाना गुजर गया, इनको अभी संत का बोध नहीं है, संत क्या चीज होते हैं। उसी दौरान युधिष्ठिर ने कहा कि मैं यज्ञ करना चाहता हूं जनता की भलाई के लिए। हे केशव, हमको वह रास्ता बताइए कि मेरा यह राजसूय यज्ञ सफल हो जाए और इसका पूरा फल हमको और हमारी जनता को मिले। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर, ये यज्ञ आपका तब पूर्ण सफल हो जाएगा और इसका लाभ भी मिल जाएगा अगर इसमें कोई संत आकर भोजन करे। तो उन्होंने कहा, अरे केशव, ये कौन सी बात, अब हम भिखारी थोड़ो हैं, अब तो राजा हो गए हैं। अरे जितने संत हैं हम सब संतों को भोजन कराएं। कहा, लेकिन देखो असली संत कहाँ मिलते हैं। कहा, उसकी चिंता आप मत करो, हम एक तरफ से जितने साधु महात्मा हैं धरती पे कोई बचेगा नहीं, हम सबको खिलाएंगे, उसी में असली भी खाएंगे, नकली भी खाएंगे। कहा, लेकिन एक बात है, एक तुमको हम परीक्षा बताते हैं। वहीं पे भजन का भेद बताया। कहा, देखो अगर असली संत भोजन जब तुम्हारे यहाँ करेगा तो बिना बजाए घंटे की आवाज तुमको सुनाई पड़ेगी। जब ऐसा हो जाए तो जान लेना कि असली संत ने भोजन कर लिया। भोजन बनने लगा, 56 व्यंजन रोज बनता था और 1 महीने तक उनका भंडारा दिन रात लगातार चला। जितने भी धरती पे तीर्थ स्थान थे, जितने भी साधु थे, जितने भी महात्मा थे, जितने भी मठाधीश थे, सबको निमंत्रण था। राजा का वाहन जाता था, उनको लेके आता था और भोजन करते करते दिन रात कोई महात्मा बचा नहीं। लिखा गया है 9 करोड़ साधु युधिष्ठिर के यज्ञ में भोजन किए थे, लेकिन घंटा घंटी कुछ नहीं बजा, उनको कोई आवाज नहीं आई।
तब युधिष्ठिर परेशान हुए, गए भगवान कृष्ण के पास, कहा प्रभु आपने कहा था घंटा बजेगा, सारे साधु महात्मा सब भोजन कर चुके, घंटा तो नहीं बजा। तो जब भगवान कृष्ण ने ध्यान लगा के देखा, तब कृष्ण देखो कर ध्याना, तो काग रूप सब ही कर जाना। कहा अरे युधिष्ठिर ये सब तो कौवा थे, कोई हंस थोड़ो था। संत का मतलब जो उस मालिक के भेद को जानता है, उसको तो मजाक समझते हो। उस अनामी महाप्रभु के भेद को जानने वाले को संत कहते। जहां से पूरी सृष्टि का विस्तार हुआ, जिसके परे कुछ नहीं है, ऐसा जानकार अभी आया नहीं था। कहा प्रभु अब मेरे बस का नहीं है, आपसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं, आप भोजन कर लो, बात खत्म हो जाए, आपसे बड़ा जानकार कौन। कहा अरे तुम मूर्ख हो, संत के सामने मैं कुछ नहीं हूं, उनकी महिमा अपरंपार। अब उनको इतना धक्का लगा, एक राजा वो बड़े विचार और सोच में पड़ गया कि ऐसी कौन सी हस्ती है धरती पर जो भगवान कृष्ण से भी बड़ी है और हमको उसका कोई भान नहीं, समाज को उसका कोई ज्ञान नहीं, वो किस रूप में है, किस कोने में है। तब उन्होंने हार मानी, चरणों पे गिर पड़े। कहा मैंने तो सोचा था यह काम सहज होगा, लेकिन मैं नहीं समझ सकता। हे प्रभु आप ही कम से कम पता बता दो, अगर कोई ऐसा हो। मैं तो हार मान गया, मैं नहीं पता लगा सकता। तो उन्होंने कहा युधिष्ठिर पता मैं बताता हूं। के डोम हैं, उनका धंधा है बाजार में सूप बना के बेचते हैं। धरती पे इस समय वही संत हैं, दूसरा कोई नहीं। जितने इज्जत से बुला सको उनको बुलाओ, अगर वो आ जाते हैं तो आपका यज्ञ सफल हो जाएगा। युधिष्ठिर ने अपना रथ बुलवाया जिस पर राजा चलते थे, जो सबसे ऐश्वर्यशाली था। अपने भाई भीम को बुलाया, कहा जाओ ये पता है, जाओ महाराज जी को ले आओ, प्रार्थना करके आकर के भोजन करें। भीम ने जब नाम पता पढ़ा तो कहा कि सत्यानाश कर रहे हो, राजा का रथ अब जाएगा डोम के दरवाजे पे, दुनिया क्या कहेगी, आप भी गजब करते हो। लेकिन जब डांट फटकार पड़ी उनके ऊपर तो मजबूरी में चले गए। खोजते खोजते पहुंच गए, वहां जाके देखते हैं एक बुढ़ा आदमी दरवाजे पे बैठ के सूप बना रहा। उन्हीं से पूछते हैं सुपच का घर कौन है। कहा बच्चा मैं ही सुपच हूं, बताओ। कहा बताओ। सारे साधु संत इसी काशी नगरी में न जाने कितनी बार महाराज युधिष्ठिर का रथ आया, सारे महात्मा भोजन करने आए, आप क्यों नहीं आए। कहा मैं साधु थोड़ा हूं, मैं तो गृहस्थ हूं, हमारे पास हिम्मत नहीं है जाने की। कहा कि हम आपको लेने आए, आपको महाराजा युधिष्ठिर ने याद किया। कहा बच्चा राजा को मेरी क्या जरूरत, भला मैं क्या करूंगा, उनके कौन से काम आऊंगा। कहा करना कुछ नहीं है, केवल आपको भोजन करना। जब भोजन का नाम लिया तो उन्होंने कहा कि मैं राजा का अन्न नहीं खाता, राजा के अन्न में बड़ा दोष होता है। अब भीम क्रोध में पागल हो गए। एक तो मैं इनको लेने आया, अब चलूं इनकी सिफारिश करूं तब ये चलेंगे, कौन सी औकात इनके पास है। बड़े क्रोध में कहते हैं देखो मैं क्षत्रिय का पुत्र हूं, हमको हाथ जोड़ना नहीं आता है, क्योंकि ताकत थी, 10,000 हाथी का बल था उनके पास। हाथी को उठा कर फेंकते थे तो आधे घंटे बाद गिरती थी जमीन। तो भला क्या समझेंगे,
कहा देखो हमको सिफारिश करना नहीं आता, कायदे से बैठना हो तो बैठो, नहीं तो उठा के हम फेंक देंगे रथ में, और लेने आए हैं तो बिना लिए नहीं जाएंगे, जबरदस्ती लेके चलेंगे। तो उन्होंने जान लिया, वो त्रिकालदर्शी महात्मा थे, जान लिया इसको बड़ा गरूर है, इसको अपने बल पे बहुत बड़ा घमंड है। लेकिन उन्होंने बड़े सौम्यता से, बड़े सरल तरीके से कहा कि बच्चा, अगर इतनी जरूरत मेरी है तो तुमको कष्ट करने की जरूरत नहीं है, हम बैठ जाते हैं। बूढ़े आदमी हैं, घुटनों में दर्द है, इतना ही करो कि मेरी माला वो खूंटी पे टंगी है, उसको हमको दे दो, बस चलते हैं। उन्होंने सोचा चलो बुढ़ा तैयार हो गया, कोई बात नहीं, चले बड़े जोर से। अब जब खूंटी पर से माला उतार रहे हैं तो वो इनसे उतर ही नहीं रही, वो इतनी भारी हो गई है, इतनी वजनी हो गई है कि वो माला इनसे खूंटी पर से नहीं उतर रही। अब उन्होंने एक हाथ लगाया, दोनों हाथ लगाया, कंधा लगा दिया, सारी ताकत लगा दी जितना उनके पास थी। उसी का तो घमंड था, उसी का गरूर था कि मुझसे बड़ा बलशाली को। पसीने पसीने हो गए, उतरने को कौन कहे, वो हिली नहीं माला। तब उनका सारा अहंकार खत्म हो गया। उन्होंने कहा भगवान कृष्ण ने जिसका पता बताया हो, ये कोई साधारण इंसान नहीं, सीधे आकर के साष्टांग उनके चरणों में ऐसे लौट गए। क्योंकि जब आदमी कोई चीज देखता है तब बदल जाता है, जब उसको कोई अनुभव हो जाता है किसी की शक्ति का, तो फिर वो तुरंत तभी बदलता है, ऐसे कोई नहीं बदलता। सीधे साष्टांग चरणों पर गिर पड़े, हाथ जोड़ के कहा अगर आप इतने साधारण तरीके से रहोगे तो दुनिया में आपको कौन पहचानेगा। और बड़ी प्रार्थना करके, बड़ी श्रद्धा के साथ उनको लेके आए। उनके खाने से घंटा बजा। ये संतों की महिमा है। पलटू साहब ने लिखा, किया युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा सकल समाजा, मर्दा सबका मान सुपच बिन घंटन बाजा। ऐसी हस्ती, ऐसे महात्मा को अपना समझते, और उनका एक स्कूल चलता, उनकी एक पाठशाला चलती। हमारे गुरु महाराज साहब जब धरती पे आए तो इनकी एक पाठशाला, जैसे हमारा आपका लड़का जब 5 साल का हो जाता है तो उसको हम आप सोचते हैं कि स्कूल में दाखिला कराएं। ये तो हम पुरानी बात बोल रहे हैं। अब तो जो है 2.5 साल के लड़के को लोग एडमिशन कराते हैं, अब कहते हैं इसकी फीस 60,000 रुपया हम जमा किए। क्यों? कि हर बाप सोचता है कि मेरा लड़का पढ़ लिख करके बुद्धिमान, जानकार, समझदार, योग्य बन जाए। तो आप अपने बच्चे का दाखिला स्कूल में कराते हो, और स्कूल में उनको क्या है गए ABCD से उनकी शुरुआत, उनकी पढ़ाई की होती। पहले जमाने में स्कूल नहीं हुआ करते थे, बहुत से लोग पढ़ नहीं पाते थे तो वो अपना नाम भी नहीं लिख पाते, दस्तखत भी नहीं कर पाते थे, अंगूठा लगाते थे, लोग उनको अंगूठा छाप कहते थे। ऐसे ही संत महात्मा जब धरती पर आते हैं तो उनका एक स्कूल चलता, उनकी एक पाठशाला जिनको हम आप सत्संग कहते हैं। सत्संग एक ऐसी पढ़ाई है जो दुनिया की सारी पढ़ाई से ऊपर, जो हम आप सत्संग में पहुंचे हैं, हमको आपको जो विद्या पढ़ाई गई, ये विद्या दुनिया के किसी भी स्कूल, कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ने को नहीं मिलेगी।
इसका पहला पाठ, जैसे दुनिया की पढ़ाई का पहला पाठ रखा गया है, महात्माओं की स्कूल की पहला पाठ, आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा परमात्मा का अंश है। यह देश आपका नहीं है। यह मनुष्य शरीर एक किराए का मकान है। यहाँ थोड़े दिन के लिए आप आए हो। यहाँ की जो भी चीज दोनों आंखों से कुछ भी आपकी नहीं है, ये सब आपको धोखा देगी। अगर ये दुनिया धोखे की ना होती तो महात्माओं को सत्संग सुनाने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर ये मेरे माँ बाप, पति पत्नी, बाल बच्चे, धन दौलत, जगह जमीन, घर मकान, ये हमेशा बने रहते तो हमको आपको सत्संग सुनने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन ये दुनिया ऐसी है, ये देश ऐसा है कि बाप समझता है बेटा मेरे घर में जन्म लिया, मैंने पढ़ाया लिखाया, मैंने जवान किया, और इस दुनिया का ऐसा निर्मम कानून है कि जवान जवान बेटे बाप के सामने से चले जाते। वो चीखता चिल्लाता है, कहाँ गया, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। पति समझता है पत्नी मेरी है, पत्नी समझती है पति मेरा है। कभी पत्नी चली गई, पति चीख रहा, कभी पति चला गया, पत्नी चीख रही। दूध पीते हुए बच्चे को छोड़ के माँ चली जाती, अबोध बच्चों को छोड़ के माँ बाप चले जाते। ये यहाँ का कैसा देश है, कैसा विधान है। महापुरुषों ने कहा, जैसे बाज झपट खग मारा, नोच नोच के करे हारा। जैसे बाज जो है पंछियों को मारता है, जैसे सिंह मृगा धय खाई, छटपट करे छुटन नहीं पाई। जैसे व्याधा मारे तीरा, गिरे शिकार सहे बहु पीरा। ऐसे मारे काल कसाई। ये काल कसाई ऐसा है जो किसी को छोड़ता नहीं। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत चवैना काल का। कुछ मुंह में कुछ गोद, पढ़ा लिखा भी काल के गाल में चला जाता। बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े योग्य, देखो आप बुढ़े नहीं हो रहे हैं, बेगमपुर आते ना, बाल उनके भी पक रहे हैं, झुर्री पड़ रही है, कमर में दर्द हो रहा है, चलना फिरना मुश्किल, बीमारियां लग रही हैं और शरीर का अंत हो जाता है। अरबपति का भी हो जाता है, गरीब का भी हो जाता है, पढ़े लिखे का। तो ये देश अपना नहीं है, यहाँ की कोई चीज अपनी नहीं है। ये पढ़ाई आपको कहाँ मिलेगी? किसी कॉलेज में मिलेगी जहाँ 60,000 जमा किए हो, वहाँ नहीं पढ़ाई जाती। 10-10 लाख रुपया दे के आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाते हो, डॉक्टर इंजीनियर बनाते हो, वहाँ ये चीज नहीं मिलेगी। आप ये पढ़ाई है को जगाने की, इस दुनिया भवसागर को पार करने की। ये ऊंची से ऊंची पढ़ाई है, इससे ऊंची कोई पढ़ाई नहीं है जिससे हमारा आपका असली कल्याण होगा। इसके अलावा दुनिया की जितनी पढ़ाई है वो आपके काम कोई आने वाली नहीं। एक नदी के घाट पे एक मल्लाह रहता था, वो आने वालों को इस पार से उस पार किया करता था। एक बार उसके घाट पर जिले के सबसे बड़े डॉक्टर और सबसे बड़े वकील और सबसे बड़े ज्योतिषी, संजोग से आगे बड़े बड़े प्रकांड हस्तियां, और आकर के उन्होंने कहा, मल्लाह भाई हमको भी उस पार कर दो। तो उन्होंने कहा, अच्छी बात, हमारा तो काम है साहब, आइए। जब सब उसकी नाव पे बैठे तो डॉक्टर सोचने लगे कि देखो डॉक्टरी की पढ़ाई कितनी महंगी, 25 साल तो हम पढ़ते रह गए, डिग्री लेते लेते हमारी आधी उम्र खत्म हो गई, और तब जाके हम डॉक्टर बने।
और ये आदमी ये तो बिल्कुल बिना पढ़ा लिखा गंवार लगता, तो कभी नहीं पढ़ा फिर भी इसकी जिंदगी पार हो रही। कहा अरे मल्ला ये बताओ कि दवा दारू के विषय में कुछ जानते हो? कहा बाबू हम कुछ पढ़े लिखे थोड़ो हैं, हमको कुछ नहीं मालूम। कहा बताओ इतना बड़ा चिकित्सा शास्त्र और इतनी मैंने पढ़ाई पढ़ी फिर भी मैं नहीं था लगा सका, उसको तुम कुछ नहीं जानते, तेरी तो 4 आने जिंदगी समझो बर्बाद है। कहा अब क्या करें बाबू? तब तक ज्योतिषी बोले इतना बड़ा ज्योतिष शास्त्र मैंने 15 साल उसकी शिक्षा हासिल की, मैं ज्योतिषी बना। अरे मल्ला कुछ ग्रह नक्षत्र के विषय में कुछ तुमको मालूम है? कहा कुछ नहीं जान, हमको बाबू कुछ नहीं मालूम। कहा भला बताओ इतना बड़ा ज्योतिष शास्त्र और तुमको जरा भी नहीं मालूम, तो तेरी 4 आने और समझो 8 आने बर्बाद दे। तब तक वकील साहब ने कहा वो बड़े प्रकांड विद्वान, बहुत बड़े कानून के विशेषज्ञ थे, बड़ी पढ़ाई उन्होंने पढ़ी थी। कहा चाहिए बताओ कुछ कानून उनून के विषय में जानते? कहा बाबू लोग आप लोग क्यों मेरा मजाक उड़ाते हो? आप सब पढ़े लिखे विद्वान हो, हम तो मूर्ख गंवार हैं, हम कुछ नहीं जानते, हमको ये सब कुछ नहीं पता। कहा तो 4 आना हमारा भी जोड़ लो, 12 आने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद। तो वो अपना नाव पे बैठा के जब आधी, तब तक संजोग से जैसे आजकल देखो बारिश तूफान आ जाता है, बड़े जोर का तूफान आया और लगी नाव डगमगाने और संभाले न संभले, वो हैरान हो गया और भंवर में लगी नाव का चक्कर काटने। तो वो मल्लाह जोर से चिल्लाया, कहा रे बाबू लोगों आप लोग तैरना जानते हो नहीं जानते? तैरना जानते हो? कहा हम ये तो नहीं जानते। कहा तब तो अब आपकी सोरह आने जाएगी, हम तो निकल दी। वो तो कूदा सन से और उस पार चला गया। तो बताओ इसकी पढ़ाई तो उनकी पढ़ाई कोई काम नहीं आई, लेकिन इसने जो पढ़ाई पढ़ी थी वो इसके काम आ गई, इसकी जिंदगी बच गई। तो महात्मा हमको आपको वो पढ़ाई पढ़ाते हैं कि इस भव सागर में आपकी जीवात्मा डूबे न, नरकों 84 में न जाए। ये दुनिया की पढ़ाई इसको नहीं रोक सकती, लेकिन जो महात्माओं की पढ़ाई है वो अगर आप पढ़े रहोगे तो वो आपके काम आएगी। असली शिक्षा, असली पढ़ाई जो कहीं नहीं, क्योंकि संत की शक्ति अद्भुत होती है। संत से ऊंचा ज्ञान किसी के पास नहीं। जो बाबा जी ने हमको आपको बराबर सत्संग में पढ़ाया कि आपका देश यहाँ नहीं है, आप अनामी धाम के हो। वो प्रभु जिसकी शक्ति का, जिसकी रोशनी का, जिसके प्रताप का कोई आरा पार नहीं है, वो अनामी महाप्रभु आप उस देश के रहने वाले। और यहाँ कैसे आए आप? बड़े ध्यान से आप सुनेंगे। यहाँ कैसे आए? तो बाबा जी ने कहा कि निरंजन भगवान तपस्या करके ले आए। कलयुग के प्रथम संत महात्मा कबीर साहब ने जब व्याख्या की और कहा कि ईना देश हमारा, संतों ईना देश हमारा, ये हमारा देश नहीं है, हम तो अमर लोक के वासी, 3 लोक से न्यारा, हम तो उस अमर देश के वासी हैं जो तीनों लोक से परे है। वहां पे आदि व्याधि उपाधि ये कौना, बिना ज्योति उजियारा, कर तप हम निरंजन लायो। हमको निरंजन। आपके हिंदू धर्म में 4 वेद हैं जिनकी मान्यता है। सबसे ऊंचा धर्म ग्रंथ वेद, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, श्रीमद् भागवत गीता क्या क्या है,
ये कहीं भी नहीं लिखा है कि निरंजन भगवान तपस्या करके आपको ले आए। किसी भी धर्म पुस्तक में ये कहीं नहीं लिखा। इसको जब भी बताया किसी संत ने बताया, इसीलिए संत जब आते तो पूरा समाज उनका विरोध करता कि ये क्या आप बता रहे, ये तो कहीं लिखा ही नहीं। उनके इतने विरोधी हो जाते, अब कैसे समझाएं। इसीलिए संत सबसे अलग होते हैं, वो निराले होते हैं। इतनी लड़ाई लड़नी पड़ी महात्मा कबीर साहब को, ऊंटों के ऊपर किताबों को लाद करके। ये काशी तो भाई विद्वानों की नगरी। एक साहब एकदम जितने धर्म ग्रंथ शास्त्र थे सब लेके कहा, ये न पढ़ा न लिखा, निरक्षर आदमी अब ऐसी बात बोलता है जो कहीं लिखा ही नहीं। और हम सब कुछ छान मारे, हमको कहीं मिला नहीं वो बात ये बता रहा। तो इसको आज या तो मैं परास्त करूंगा, जलील करूंगा कि दोबारा ऐसी बात वो न करे। उन्होंने कहा बताओ क्या बोलते हो। जब उन्होंने अपनी बात रखी तो कहा ये तो कहीं नहीं लिखा, ये तो किसी ग्रंथ में नहीं लिखा। तो कबीर साहब ने उत्तर दिया कि तुम कहते कागज की लेखी और मैं कहता आंखन की देखी। तुम तो कागज का लिखा हुआ बोल रहे और मैं आंखों का देखा हुआ बोल रहा। मैंने जो देखा वो मैं कहता। उन्होंने कहा रे कबीर तू कब के कबीरा तय कब के बैरागी, किस मठ से हो, कौन तुम्हारा गुरु है, कौन खानदान है, कहीं किसके सत्संग में नहीं तुमको देखा। इतने मठ हैं और इतने जो है जगह जगह पर तीर्थ स्थान धर्म स्थान, कहाँ रुके हो, कहाँ टिके हो, किसके यहाँ पढ़े हो, कौन तुमको बताया, तुम कब के बैरागी बने हो, भले ये बताओ। तो क्या उत्तर देते हैं कबीर साहब? कहा मैं तब का बैरागी हूँ कि ब्रह्मा ने न टोपी दीना और विष्णु ने न टीका, शिव शक्ति का जन्म नहीं था तभी योग हम सीख। कहा ये ब्रह्मा विष्णु महादेव बैरागी हूँ, मैं तब का जोगी हूँ। ये तो बहुत बड़ा पावर लेके आए थे, कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सका। नहीं तो छोटी मोटी आफत नहीं, उन्होंने खुलेआम ऐलान करके कहा ये जीवात्मा अजर अमर अविनाशी है। मनुष्य शरीर में इस जीवात्मा को जगाया जाता है। अगर आप अपनी जीवात्मा को जगाओ और मालिक का दर्शन करो तो आप भी अजर अमर अविनाशी हो। ये शरीर तो खोल है। खुलेआम कबीर साहब ने कहा कि हम न मरब मरी है संसारा, हमको मिला जियावन हारा। मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं अविनाशी हूँ। हमको वो मालिक मिला, प्रभु मिला, हमारे उसमें कोई अंतर नहीं है। हर मरी है तो हमहू मरी। अगर भगवान मरेंगे तभी मैं मरूंगा, बीच में मरने वाला नहीं हूँ। और हर ने मरे, हम काहे को मरे हैं। अगर भगवान नहीं मरते तो मेरे मरने का कोई सवाल नहीं। महात्मा पलटू साहब बहुत बड़े महापुरुष, उन्होंने जब ये कहा कि संत अविनाशी होते हैं, तीन लोक से जुदा है इन संतन की चाल, संत तीनों लोक से अलग हैं, जगत चबैना काल का पलटू इन्हें न काल। सारा संसार काल का चबैना है, लेकिन संत ये कभी भी काल इनको खा नहीं सकता। उन्होंने कह दिया कि आदि अंत हम ही रहे, मैं ही सृष्टि का आदि हूं, मैं ही इस सृष्टि का अंत हूं। अब करते क्या थे, उनकी जो किराना की दुकान थी, मसाला बेचते, जाति के बनिया थे। बताओ कौन बर्दाश्त करेगा। उस समय धार्मिक आस्था के लोग उनके ऊपर इतना क्रोधित हुए कि ये बनिया इतना बहक के बोलता है। जब लिखा उन्होंने कि आदि अंत हम ही रहे, हमरो सब में वास और मेरा ही वास कण कण में है,
पलटू तन के कारणे तुम साहेब हम दास। ये तो केवल शरीर में हम आ गए तो हम दास हो गए, आप साहेब हो गए, बाकी हमारे आप में कोई अंतर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश अंश सब हमारा ही हुई। कहा ब्रह्मा विष्णु महादेव ये सब मेरे अंश हैं। राम के घर का काम काज सब संत ही करते। कहा नीचे से ऊपर तक कौन है संत के अलावा? इस परमात्मा के देश का सारा काम करने वाले संत हैं, से सब ही डरते। ये 33 करोड़ देवता जिनकी सब पूजा करते थे, कहा ये सब संत से थर थर कांपते हैं। राई पर्वत करें, करें पर्वत को राई, 3 लोक में सदा फिरी है संत दुहाई। का तीनों लोकों में अगर किसी की जय जयकार हुई तो संत की। तो उस समय के धार्मिक लोगों ने उनको जिंदा फूंक दिया। घर में सोए हुए थे, घर में आग लगा दिया। कहा कि ऐसा आदमी जीने के लायक नहीं है जो इतना बड़ा झूठ बोलता है, देवी देवता नहीं मानता है, अपने को भगवान कहता है। तो जिंदा लोगों ने फूंक दिया। बड़ी आफत। लेकिन जो सत्य है वो कहने से महात्मा कभी चूकते नहीं है। वो बराबर जब तक आएंगे समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे, और धीरे 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 लोग उनकी बातों को समझते हैं। उनके समाने में तो उनकी बड़ी आफत। ईसा मसीह साहब ने जब सत्य का वर्णन किया तो देखो उनको सूली से ऐसे खड़े करके खीला ठोक ठोक के मार डाले लोग। हजूर मोहम्मद साहब को कितनी लड़ाइयां लड़नी पड़ी अपने वक्त और जमाने में इस तरह से। लेकिन हम आप जगेंगे कैसे जब कोई बताने वाला आएगा? गुरु महाराज ने बड़े प्यार से बिना किसी भेदभाव आम इंसान जाति, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, अपनी तरफ से उन्होंने कोई भेदभाव नहीं रखा और बड़े प्यार से हमको आपको सबको समझाया कि बच्चा ये मनुष्य शरीर, ये किराए का मकान, ये थोड़े दिन के लिए मिला, इसमें आपको एक अधिकार मिला हुआ। अगर उस अधिकार का आपने उपयोग नहीं किया तो ये मानव जीवन बेकार हो जाएगा और दोबारा मिलेगा नहीं और युगों युगों के लिए हाथ से चला जाएगा। फिर आपकी ये जीवात्मा नरकों में और 84 में कर्मानुसार चली जाएगी। ये अवसर आपको मिलेगा तो बताने वाला, समझाने वाला, जगाने वाला मिल जाए तो आपको उसकी बात समझना चाहिए। जब वो सच्चे भाव से, सच्चे हितैषी बनकर, ऐसे तो आप कहोगे कि बाबा जी हमारे कुछ नहीं है, कौन से रिश्ते में आते हैं, लेकिन ते अपने हैं। आप सो गए हो, हमें पहचान नहीं रहे, तो महात्मा हमको आपको जगाते हैं। असली परिचय हमारा आपका बता कि आप वास्तव में क्या हो। आप ये हाथ पैर आंख नाक नहीं हो, ये तो खोल है। आपका ऐसा परिचय, अगर आपको अपना परिचय मालूम हो जाए कि आप क्या हो, तो आप जैसा सूरज धरती पे यहां से आपको दिखाई देता है, ऐसे अनंतों सूरज आप ऐसे मुट्ठी में पकड़ लें। ये पावर आपके पास। धरती को वैसे आप उठा लो हाथ, धरती को नहीं। हमारे यहाँ जो साधु महात्मा थे उनके लिए वर्णन किया गया, धर्म ग्रंथों में लिखा गया। जब वाल्मीकि ऋषि ने जब तपस्या की और उनकी जीवात्मा जग गई, आत्मा का ज्ञान हो गया, तो भगवान राम उनसे जंगल में मिले तो उनसे क्या कहते हैं? तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, हे मुनिनाथ आप त्रिकालदर्शी हो,
विश्व बदर जिम तुमरे हाथा। ये पूरा विश्व में आपके ये सारे ग्रह नक्षत्र सब आ जाते, ये आपके हाथ में जैसे बैर का फल, बैर के फल की तरह से। तो आत्मा अगर जग जाए तो आत्मा का स्वरूप ऐसा है, ऐसा विशालकाय, ऐसा अनंत। एक पैर आप धरती पे रखो, एक सूरज पे रखो, लेकिन वो हैसियत हमारी खत्म हो गई। उस औकात से हम अनजान हो गए। जो रामायण में आप पढ़ते हो कि लक्ष्मण जी कहते हैं, जो राउर अनुशासन पावो तो कंदु की ब्रह्मांड उठाओ। मैं पूरे ब्रह्मांड को गेंदे की तरह उठा सकता हूँ। तो वो बहकने वाले छत्री नहीं थे कि बहक रहे थे, वो आत्मज्ञानी थे। हमको आपको भी अगर आत्मज्ञान हो जाए, आत्मा का ज्ञान हो जाए, तो आप भी ब्रह्मांड को उठा सकते हो। लेकिन हम उससे अनजान, जरा सा भी हमको उसका इल्म नहीं है, बोध नहीं है। तो महात्मा हमको आपको समझाते कि हम आपको तरीका बताते, हम आपको रास्ता बताते। मेरा कहना मानो, कोई बहुत बीमारी लेकर के डॉक्टर के पास आप जाते हो, तो वो डॉक्टर आपको बीमारी को देखकर एक नुस्खा बनाता है, दवा लिखता है। मेरी दवा ये सुबह दोपहर शाम खाओगे तो मर्ज आपका चला जाएगा, ऐसे ही। और वो दवा बताएगा डॉक्टर जो मरीज को आसानी से मिल जाए। अगर उसकी दवा कहीं मिलेगी नहीं तो डॉक्टर का मतलब क्या रह गया। अगर बता दे कि एवरेस्ट से जाकर वहां पर मिट्टी ले आओ तो कौन जाएगा, तब तक तुम मर जाएगा लाते लाते। ऐसी दवा बताएंगे जो आपको सुलभ हो। गुरु महाराज ने बड़े ही सीधे सरल शब्दों में उनके सामने एक पढ़ा लिखा समुदाय था, ज्ञानी विद्वान भी थे, साधु थे, पढ़े लिखे लोग थे, व्यापारी थे, कर्मचारी थे। सबके सामने उन्होंने कहा कि देखो, दोनों आंखों के बीच में ये जहां पर आप टीका चंदन लगाते हो, जहां पर माताएं बिंदी लगाती हैं, ये जीवात्मा के रहने का स्थान। आज्ञा चक्र में आपकी जीवात्मा यहाँ पे विराजमान है और उसमें एक आंख। आपके शरीर में 2 आंखें और जीवात्मा में 1 आंख, तो 3 आंख हो गई। आपके शरीर में 2 कान और जीवात्मा में 1 कान। बाहर की आंख से आप दुनिया देखते हो, बाहर के कान से हम दुनिया की आवाज सुनते हैं। अगर बाहर का देखना बंद हो जाए, आंख खराब हो जाए, कान खराब हो जाए, तो बाहर का देखना सुनना बंद हो जाता है। ऐसे ही जीवात्मा की आंख अगर खुल जाए तो यहीं बैठे बैठे हमको स्वर्ग कहाँ है, वैकुंठ कहाँ है, ब्रह्मा विष्णु महादेव कहाँ बैठे हैं, ब्रह्म और पार ब्रह्म कहाँ है। जब अंदर की आंख खुलेगी तो अंदर की चीजें दिखाई पड़ेगी। इस चीज का वर्णन सबने किया, जो भी आध्यात्मवादी थे। हर जगह ये वर्णन है। गीता में साफ साफ लिखा हुआ है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जो आंख तुम्हारे पास है, इस आंख से तुम मुझे पहचान नहीं सकते कि मैं कौन हूं। न तुम माम शक्य से द्रष्टुम ने नैव स्वचक्षुषा। ये जो आंख तुम्हारे पास है, हे अर्जुन, तुम इससे मुझे पहचान नहीं सकते। दिव्यम ते ददामि चक्षुम पश्चिमे योग महेश्वरा। आत्मा की आंख खोलता हूं तब पहचानो कि मैं कौन हूं। और जब उन्होंने अपने योग बल से अर्जुन की दिव्य दृष्टि खोली तो अर्जुन पागल हो गया। बोलता है, हे प्रभु, मैं तो आपको 3.5 हाथ का आदमी समझता, लेकिन आप तो अनंत हो, अखंड हो। आपके शरीर में ये लाखों सूरज की रोशनी है।
तब उसको विश्वास और भरोसा हुआ और वो थर-थर कांपने लगा उनकी महिमा देखकर। वो आंख, गुरु महाराज कहते थे कि बच्चा, जो आंख अर्जुन के पास, वो आंख आपके भी पास, और वो आज भी खुलती है। उसी को खोलने का काम ही संत महात्मा करते। गुरु की महिमा क्यों है? बड़ी महिमा सतगुरु की। बड़े आपने श्लोक और दोहे पढ़े कि 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। आखिर हमारे आपके लिए क्या करते हैं गुरु, जो उनकी इतनी बड़ी महिमा कि तीनों लोक में उनके बराबर कोई नहीं। तो महात्मा कहते हैं गुरु का यही काम है। कबीर साहब ने कहा, सतगुरु की महिमा अनंत। सतगुरु की महिमा तो अनंत है। अनंत किया उपकार, अनंत उपकार उन्होंने किया। ऐसा उपकार कोई कर नहीं सकता। क्या काम किया? कहा, लोचन अनंत उभारिया। ये अंदर की आंख खोलते, अनंत दिखावन हार, अंदर की चीज दिखाते हैं, इसलिए इनकी महिमा अपार। रामायण में कहते हैं, श्री गुरु पद नख मनगन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु की दया से, गुरु की कृपा से अंदर की आंख खुलती। तो मेरे भाई बहन, इस रास्ते पे चलने वाले बड़े बिरले होते। घर में हम आप अपने जीवन को केवल हाय पैसा, कमाई में धमाई में, लड़का न मेरा नालायक निकल जाए, कमाई कम हो जाए, धंधा हमारा कमजोर हो जाए, घर कहीं न बन पाए, जमीन मिल जाए, ऐसा हम लोग फंस गए हैं। ऐसा हाय तौबा में लगे हुए, ये नहीं देख रहे हैं कि पीछे पीछे काल है। अभी एक झटका मारेगा तो सारी प्लान खत्म हो जाए। काल अचानक मारसी, जो तीतर को बाज, वो पीछे पीछे काल चलाया, उसको हम जरा होश ही नहीं कर रहे कि हमारा भी विश्वास करो। हम विश्वास ही नहीं कर पाते। प्रारब्ध पहले रचा। हमको आपको जब उसने दुनिया में पैदा किया तो उसके पहले वो प्रारब्ध बनाता है कि कितने साल जिएगा, इसके आद औलाद कितना होंगे, कितना, कौन सा धंधा करेगा, कौन सा रोजगार करेगा, रुपए पैसे कितने इसके पास रहेंगे, इसका मान सम्मान कितना होगा। ये सारी चीजें आपके पैदा होने के साथ साथ आपके पीछे लग जाती हैं। प्रारब्ध पहले रचा, पाछे रचा शरीर। शरीर बाद में आता है, लेकिन आपका जीवन स्तर पहले से निर्धारित हो जाता है। कहते हैं कबीर, अचंभा है यही कि मन नहीं राखे धीर। लेकिन हमको विश्वास नहीं होता। हाय हाय सोचते हैं हम नहीं रहेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, सब चौपट हो जाएगा। और असली काम जो सबसे अहम, कि जीवात्मा की आंख खुले, कान खुले, उसके लिए हम कोई जतन ही नहीं करते। जरा सा भी कोई हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। इसको बेकार का काम समझ लेते हैं, या ये समझ लेते हैं कि ये बड़ा मुश्किल और कठिन काम है, ये मेरे बस का नहीं। मन जो है, देखिए थोड़ा सा हम इसको कहेंगे, ये तो महापुरुष समझाते हैं, महात्मा, कि जीवात्मा का तो कहीं अता पता है नहीं। हमारी आपकी जीवात्मा किस रूप में कहाँ है, इसका कुछ नहीं पता। आप जब बड़े आदमी हो जाते हो, रुपया पैसा हो जाता है, तो आप 4 व्हीलर खरीदते हो, 4 चक्के की गाड़ी। कहते हो हमने 4 व्हीलर खरीद लिया, अब बड़े आराम से यहाँ से वहां चले जाते। तो यहाँ पे आपकी आत्मा को भी भगवान ने 4 व्हीलर पर बैठाया। वो 4 मसालों का उसकी गाड़ी है, जिसको अंतःकरण बोलते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार।
इस शरीर को ये चला रहे। आत्मा तो चेतन है, आत्मा की ही रोशनी से चारों काम करते हैं, सबके पास है ये मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चार तत्व हैं, ये अंतःकरण इनको बोलते हैं। ये सवार है, यही चारों जो कहते हैं वही होता है। ये अगर न करे तो यहाँ कुछ नहीं हो सकता, इन्हीं का राज है समझो आप। ये चारों बड़े अहम मसाले हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, चारों का काम अलग अलग, लेकिन कोई काम करने के लिए चारों की सहमति जरूरी है। ये कैसे काम करते हैं, एक नमूना छोटा सा हम आपको बताते हैं। जैसे आप बैठ के सत्संग सुन रहे हो, आत्मा नहीं सुन रही है, यही मन बुद्धि चित्त अहंकार सुन रहे हैं। तो इसमें एक अंग है चित्त। चित्त जो है वो बड़ा चंचल होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह भागता है। जैसे आप यहाँ बैठ के सत्संग सुन रहे हो, तब तक चित्त जो है घर भगा। उसने कहा अरे आज हमारे एक रिश्तेदार आने वाले थे इतवार को, और यहाँ हम आज सत्संग में बैठे थे, हम तो सोच रहे थे सत्संग 12 बजे तक खत्म हो जाएगा, यहाँ तो लेट हो रहा है, रिश्तेदार आएंगे तो वहां कौन उनको देखेगा। अब चित्त भगा घर पे। तो जब चित्त जाएगा तो उसके पीछे पीछे मन, चित्त का केवल काम एक जगह से दूसरी जगह जाना। तब तक जब चित्त गया तो दूसरा उसका साथी मन भगेगा। मन का काम है संकल्प विकल्प, चिंतन करना। जहां चित्त गया उसके विषय में चिंतन करना। तो मन सोचने लगता है कि क्या करें, चले जाएं कि बैठ लें, अभी एक आध घंटा सुन लें तब जाए। बड़े मुश्किल से आए हैं हम, जो है बगल वाले हैं, तब तक उनके यहाँ बैठ जाएंगे, तब तक हम पहुंच जाएंगे। अब लगेगा चिंतन करने, ये चले जाएं कि रुक जाएं, चले जाएं कि रुक जाएं, थोड़ी देर में जाके वहां देख के चले आए, यही सब लगेगा। निर्णय नहीं ले सकता। निर्णय वाला अंग है बुद्धि। जब दोनों वहां पहुंच गए तब बुद्धि भगेगी, पूछेगी क्या मामला है, तो पता चलेगा अरे भाई ये सोच रहे, अंदर खलबली मची है कि रिश्तेदार आए होंगे, चले जाएं कि रुक जाएं। तो बुद्धि निर्णय देती है, दोनों निर्णय दे सकती है। अगर कह दिया करे शांत रहो सत्संग सुन लो तभी जाना, वो जाएंगे नहीं, आज रुकेंगे, तब तो आप आराम से बैठ जाओगे। अब अगर बुद्धि ने कह दिया कि नहीं अरे बहुत जरूरी है, परेशान हो जाएंगे, चलो खट से आधा घंटा बल्कि फिर चले आएंगे, अगर बुद्धि ने यह निर्णय दे दिया तो चौथा अंग है अहंकार। उसका काम है शरीर को खड़ा कर देना। अहंकार तत्व है, मसाला है, वो शरीर को गति में ले। क्यों आएंगे भैया, चाबी बल्कि घर के दिए रहो, उनको दे देना, तब तक मैं सत्संग से आ रहा हूँ। अगर बुद्धि ने यह निर्णय दे दिया तो अहंकार तुरंत उठाएगा शरीर को। अब बैठने की जरूरत है, छठ से खड़े हो, आप तुरंत उठोगे, भागोगे घर। ये है मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसी का जलवा है यहाँ, दूसरे का जलवा नहीं। अगर यही चारों मिलकर चोरी करते हैं, यही चारों मिलकर बेईमानी करते हैं, यही चारों मिलकर धोखा देते हैं, यही चारों मिलकर किताब पढ़ते हैं, यही चारों डॉक्टर और इंजीनियर बनते हैं, यही चारों मिलकर धर्मात्मा बन जाते हैं, ये कुछ भी यही चारों मिलकर भगवान का भजन करते हैं, यही चारों मिल जाए तो आप जीवात्मा जल जाए, अपने घर चले जाओ। ये चार मसाले अगर दुनिया में काम कर रहे, दुनिया में फंस गए तो हम आप दुनियादार हो जाते हैं। और जो गुरु महाराज कहते थे बच्चा मैं धोबी हूँ, मन बुद्धि चित्त को धोने वाला धोबी हूँ, वो इन चारों को समझा बुझाकर चारों से कहते अरे इतने दिन तक दुनिया के कामों में तुम लोग फंसे रहे, कुछ मिला नहीं, जरा मेरी भी बात सुन लो। 24 घंटे मिला है, चलो 1 घंटे, आधे घंटे, 10 मिनट, 15 मिनट, ये देखो भगवान का नाम है, ये उनका रूप है, आप ऐसे सुमिरन करो, ऐसे आप भजन करो, अंदर का कान खुलेगा, ऐसे आप ध्यान करो, अंदर की आंख खुलेगी,
अगर ये चारों 5-5 मिनट भी साथ दे गए तो अंदर के अनुभव होने लगते। सारा खेल इन्हीं का है। हमारे ऋषियों मुनियों ने कहा, मनम एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही बंधन का और मन ही मुक्ति का कारण है। ये रास्ता हमको आपको मिला आत्म कल्याण का कि भाई 10 मिनट 15 मिनट इसी मन बुद्धि चित्त को समझाकर आप भगवान का भजन करोगे तो दुनिया का भी जितनी आपकी परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, मुसीबतें हैं, घर का कर्कश है, सब में आपको आराम मिलेगा। सब में मालिक की दया मिलेगी। ये जीवन भी आपका सुखमय होगा और मरने के बाद जीवात्मा की अच्छी गति, पुनः मनुष्य शरीर, पुनः महात्मा मिलेंगे। ये सिलसिला कभी टूटेगा नहीं। तो ये तो आपके ही कल्याण है। अगर इस तरफ लोग लग जाएं, अगर धीरे धीरे महापुरुषों के समझाने से अगर लोग ध्यान भजन करने लगे, जीवात्मा के कल्याण की चिंता हो जाए, मनुष्य शरीर मिला है जिस काम के लिए, उस काम में अगर लग जाए तो ये जितने भी रगड़े झगड़े मुकदमे हैं ये 24 घंटे में खत्म हो जाएंगे। ये कत्ल बलबे खत्म हो जाएंगे, ये लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे, प्रेम आ जाएगा, सदाचार आ जाएगा। लेकिन अगर हम दुनिया के लिए तरह तरह के ये काम छोड़ करके दुनियादारी में फंस गए और बुरे और अनैतिक काम करने लगे तो उसका असर बहुत ही भयानक। आज आप देखो समाज में आग लगी हुई, जर्जर, चारों तरफ आदमी आदमी परेशान। जो चारों वर्ग है, गुरु महाराज कहते थे कि समाज को, राजा को चाहिए कि आप जो है जाति बिरादरी में मत बांटो। जाति बिरादरी शादी विवाह के लिए है, वो अपना शादी विवाह के लिए आप रखो। इस समाज को 4 भाग में बांट दो केवल। एक भाग है अधिकारी कर्मचारी। आपके देश के अधिकारी कर्मचारी हैं, उनको जो सुख सुविधा देनी है आप अधिकारियों कर्मचारियों को दे दें। सेठ साहूकार व्यापारी हैं, एक वर्ग वो है, इनको जो सुविधा आपको देना है, इनके लिए जो व्यवस्था करनी है वो सेठ साहूकारों के लिए आप कर। तीसरा वर्ग है छात्रों का, नौजवान छात्र। आप इनके लिए क्या सोचते हो? इनका जो है, इनसे आप क्या काम लेना चाहते हैं? इनको आप क्या सुख सुविधा देते हो? आज हमारे देश के नौजवान दिशाहीन होकर के पागल बने हुए बेचारे। डॉक्टर बने, वहां भी भीड़ लगी, इंजीनियर की डिग्री लेकर घूम रहे, वहां भी भीड़ लगी, पीएचडी करके घूम रहे, वहां भी भीड़ लगी हुई है। अब इनको नहीं काम मिल रहा है और तनाव में, परेशानी में, इनको क्या दिशा आप दे रहे हो? किस बात के राजा महाराजा हो? किस बात के व्यवस्थापक हो आप? कोई व्यवस्था आपके दिल दिमाग में, कोई योजना इनके लिए हो तो आप इनके लिए करो। और एक वर्ग किसानों का है, काश्तकारों का है, उनके लिए आप क्या कर रहे हो? तो ये चीजें महात्मा हमको आपको समझाते हैं। बाबा जी ने कहा बच्चा ये समय, लेकिन यह है कि जब भी समय बदला है तो महात्माओं के द्वारा ही बदला। आप गांव-गांव में पुलिस चौकी स्थापित कर दो, अस्पताल खोल दो, न तो आप बीमारी को दूर कर सकते हो और न तो आप लड़ाई झगड़े बंद कर सकते हो। सारी मुसीबत, सारी आफत का कारण 2 बुराइयां सबसे बड़ी हैं जिनसे इंसान को बचना चाहिए। आप इंसान हो, मनुष्य हो, आपके दिल में दया होनी चाहिए। अगर दया नहीं है तो फिर आप इंसान कहलाने के हकदार नहीं। आप शाकाहारी रहो,
दो ही चीजों का परहेज बताया गुरु महाराज ने, और ये मामूली चीज नहीं। अगर मानवता लानी है, सदाचार लाना है, अच्छा समाज बनाना है, अच्छी व्यवस्था बनानी है, सबको सुख समृद्ध बनाना है, तो आपको शाकाहारी बनना पड़ेगा। परमात्मा के यहाँ इससे बड़ा जघन्य अपराध दूसरा नहीं कि किसी बेजुबान पशु पंछी को आप बेरहमी के साथ आप कत्ल कर रहे हैं। डॉक्टर है वो भी करता है, इंजीनियर है वो भी करता है, एमपी एमएलए वो भी करता, प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति वो भी करता। तो धिक्कार है आपकी पढ़ाई पर, आपकी डिग्री पर, आपके ओहदे पर, जब आप इतना भी नहीं समझ पाए। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं। हिंसा अत्यंत दुखदाई है किसी भी पशु पंछी की। आप कहते हो बड़े बड़े राक्षस त्रेता युग में पैदा हो गए। राक्षस कौन होता है? कोई अलग जाति है क्या? राक्षस कोई अलग जाति होती है? इंसान के ही कर्म बिगड़ते हैं तो वो राक्षस हो जाता। आप कहते हो रावण बहुत बड़ा राक्षस था। रावण तो ब्राह्मण जाति का उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, शिव विरंच पूजे वो भांति, बड़ा तपस्वी, इतना बड़ा वो विद्वान था कि चारों वेदों का वो टीकाकार पंडित था। लेकिन वो शराब पीने लगा। उसकी बहन कहती है करो पान 16 दिन रात। राज्य में क्या था? कहो महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षई। मांस खाने लगा, शराब पीने लगा, तो उसके कर्म बिगड़ गए, चरित्रहीन हो गया। आज उसको राक्षस आप कहते हैं। अगर हम आप भी ऐसे कर्म करेंगे तो हमको आपको क्या कुछ और कहा जाएगा? हम आप भी तो जब जब भी समाज बिगड़ा है, चाहे जिस युग जमाने में बिगड़ा है, समाज के बिगड़ने का केवल दो ही कारण है। आदमी शराब नशे का सेवन करने लगे, बुद्धि पागल हो जाए और मांस खाने लगे। और जब ऐसे लोग बहुतक संख्या में हो जाते हैं तो कोहराम मच जाता है, बड़े बड़े अनैतिक कार्य होने लगते हैं। आप कहते हो द्वापर में दुर्योधन ने बहुत जघन्य अपराध किया। द्रौपदी की साड़ी उसने कहा भरी सभा में खींच ली जाए। क्यों कहा? वो शराब के नशे में था, मांसाहारी था, बुद्धि विवेक शून्य हो गया। और उसके बाद कितना बड़ा उसका खामियाजा भोगना पड़ा जमाने को। जब खान पान बिगड़ता है, इंसान की नैतिकता खत्म हो जाती है, उसकी पढ़ाई लिखाई सब ताक पे रख उठती है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। पढ़े लिखे भी अत्याचारी, गैर पढ़े लिखे तो है। महात्मा ने कहा काम क्रोध है और लोभ की जब तक घट में खान, क्या पंडित क्या मूर्खा दोनों एक समान। काम है, क्रोध है, लोभ है, तो पढ़े लिखे और अनपढ़ में अंतर क्या? ये दोनों एक समान होते हैं। जब समय खराब होता, जमाना बिगड़ता, तो ऐसे वक्त और समय में हमारे आपके ग्रंथों में लिखा गया है कि ऊपर वाला कोई है ऐसा नहीं है। जब जब वक्त बिगड़ेगा तो आसन हिलता है और कोई न कोई हस्ती आकर पूरे जमाने को बदलने के लिए आवाज लगाती है। उनके समय में लोग उनकी बात का यकीन और विश्वास नहीं करते, लेकिन जब उनका संकल्प पूरा होता है तब लोग उनकी पूजा करने लगते हैं। त्रेता में जब भगवान राम का जन्म राजा दशरथ के घर हुआ
और उनका नाम वशिष्ठ जी ने राम रखा। ये नाम ऐसा काम करेगा कि सारी दुनिया में इसकी पूजा होगी। भगवान का नाम अगर नया कोई आया तो उसके साथ एक नया संकल्प होता है, और वो संकल्प जब पूरा होता है तब उस नाम की पूजा होने लगती है। उन्होंने जंगल में जाकर ये संकल्प लिया। उस समय भी ऐसे ही बिगड़े हुए खान पान का एक समाज तैयार हो गया था, जो तरह तरह के अत्याचार अनाचार कर रहा था। जंगल में जाकर उन्होंने प्रतिज्ञा की कि निश्चर हीन करऊं मैं, भुज उठाए पनकीन। भुजाओं को उठा के उन्होंने प्रतिज्ञा की कि सारी धरती में निशाचर से हीन कर दूंगा। कोई उनकी बात को मानने को तैयार नहीं था, किसी को विश्वास नहीं था। लेकिन जब वो काम, उनका संकल्प पूरा हुआ तो उनको गए 10 लाख बरस हो गए, और सीताराम सीताराम हम आप गा रहे। द्वापर में भगवान कृष्ण, उन्होंने कहा धर्म के रास्ते पर आ जाओ, नहीं तो द्वापर का विज्ञान खत्म हो जाएगा। जिस पर आपको इतना घमंड है, बिगड़े हुए समाज में उन्होंने बहुत समझाने की चेष्टा की, कोशिश की। हर महापुरुष मौका देते हैं सबको संभलने का, समझाने का, जिससे उनके ऊपर कोई दोष न लगे। इन्होंने भले समझाया क्यों नहीं? वो इतने पावर से लैस होते हैं, अपने काम के प्रति उनको इतना भरोसा रहता है, और जिनको विश्वास हो वो सेवक भी धन्य होते हैं जिनको अपने मालिक के वचनों का विश्वास होता है। हनुमान जी ने जाके रावण को समझाया कि आप राम को आदमी मत समझे, वो साधारण नहीं है। और मेरी ये प्रार्थना है हाथ जोड़कर, आपकी भलाई इसी में है। विनती करो जोरी कर रावण, सुनो मान तज मोर सिखावन। कहा कि मेरा निवेदन यह है कि उनकी पत्नी को आप वापस कर। जाके डरे कि काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई, तासे बैर कबह नहीं कीजिए, मोरे कहे जानकी भी। लेकिन उनकी बात को माना, उसने मान लिया होता तो कर हो गया। कोई शक्ति है, जब आप हद से ज्यादा गड़बड़ी करोगे तो उसको बदलने के लिए कोई आएगा। ये इतिहास हमेशा का है। द्वापर में शक्ति आई, देखो द्वापर का पूरा विज्ञान 18 दिन में खत्म हो गया, तब लोगों के समझ में आया। ऐसे ही आज का समय आप कम खराब समझ रहे हैं, ये मामूली खराब समय चल रहा है। ऐसा खराब वक्त तो रावण और कंस के जमाने में नहीं। आए दिन आप अखबारों में, टीवी पर समाचार देख रहे हो कि 2-2 साल और 4-4 साल की बच्चियों से दुराचार हो। ऐसा कोई इतिहास रावण और कंस के समय में नहीं मिलता। मामूली पतन है। कितना बड़ा नैतिक पतन इस वक्त का है, और इसका पूरा कारण हमारा आपका ये बिगड़ा हुआ खान पान। मांस, मछली, अंडा, शराब का सेवन, ये जब तक समाज से नहीं हटेगा तब तक कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। और गुरु महाराज का ये वचन है कि परिवर्तन होगा। ये जय गुरुदेव नाम एक संकल्प लेके आया हुआ। अभी लोग जय गुरुदेव नाम की महिमा को नहीं समझ रहे। अभी तो जैसे सबके वक्त और जमाने में लोग ठिठोली बोलते थे, वैसे अभी कोई दबाव नहीं है अंदर में। लेकिन इस नाम का एक संकल्प है। वो संकल्प क्या है? जय गुरुदेव नाम का एक समय आएगा, एक वक्त आएगा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक भी दुकान
अंडा मांस मछली शराब की नहीं दिखाई पड़ेगी, तब आप जानना कि जय गुरुदेव नाम का काम हुआ। और पहले ये हिंदुस्तान में होगा, फिर सारी दुनिया में ये चीज जाएगी। बदली हिंदुस्तान तो बदल जाए दुनिया। आगे ऐसा वक्त आएगा कि छोटे बड़े जितने पद अधिकारी सब लोग होंगे शाकाहारी। अंडा मछली मांस के न रही हैं तो दुकान हो। बदल जाए दुनिया, बदले हिंदुस्तान। ऐसा परिवर्तन होगा, ऐसा बदलाव होगा, ऐसा अद्भुत चेंज ये ऊपर से विधान बना हुआ है। ये चीज आगे आएगी, इसका भरोसा जिसके हृदय में गहराई तक है उसी को बाबा जय गुरुदेव का भक्त कहा जाता है। पूरा यकीन है। इससे बड़ा दुनिया में कोई काम हो तो बताओ, इससे बड़ा कोई परोपकार है? युग परिवर्तन का, जमाने के परिवर्तन का इतना बड़ा पैगाम लेकर आने वाला महापुरुष, जिन्होंने करोड़ों लोगों को देश के अंदर जगाया हो, और ये आवाज आपकी, ये शाकाहार एक आदेश दिया उन्होंने। लोग कहते हैं गुरु महाराज काम पूरा नहीं किए। ये हमारी आपकी केवल अज्ञानता है। जितनी ऊपर की शक्तियां आती हैं उनके पास, जितने ऊपर से आएंगी उनके पावर बढ़ते चले जाते हैं। भगवान राम सबसे नीचे मंडल से आए, उनको युग परिवर्तन करने में बड़ी मेहनत करनी पड़ी। उनको खुद अपने हाथ से धनुष बाण बहुत चलाना पड़ा। लेकिन द्वापर में योगेश्वर कृष्ण इनसे बड़े पावर थे। उनका तरीका दूसरा था। उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं तो धनुष अस्त्र शस्त्र छूंगा नहीं। इसकी जरूरत नहीं समझी। और इसका राज कौन जानेगा? इसका राज देखने वाले तो ये समझेंगे भगवान कृष्ण ने कोई अस्त्र नहीं छुआ, ने अपने हाथ से एक आदमी को मारा। लेकिन जब अर्जुन की दिव्य दृष्टि खुली, अंदर की तीसरी आंख खुली, तो अर्जुन पागल हो गया। कहा ये प्रभु बड़ा आश्चर्य, ये मैं देख रहा हूं। अभी लड़ाई शुरू नहीं हुई, अभी तो किसी को खरोच भी नहीं मैं आई, लेकिन मैं देख रहा हूं सब के सब मरे पड़े। अंदर की आंख से भीष्म पितामह द्रोणाचार्य शकुनी, ये सब की मैं लाशें देख रहा हूं, सब मरे पड़े हैं। और बाहर की आंख से देख रहा हूं तो सब खड़े हैं। इसका क्या रहस्य है? ये साफ साफ उसने गीता में प्रश्न किया। तो भगवान कृष्ण जानते हैं क्या जवाब देते हैं। उस योगेश्वर ने क्या उत्तर दिया, उनकी महिमा को आप समझिए। कहते हैं हे अर्जुन, मैं वैते निहताम पूर्व में, हे अर्जुन मैं सबको पहले ही मार चुका हूं। निमित्त मात्रम भव सत्य साचिने, तुमको तो केवल एक निमित्त मात्र खड़ा किया। जब मार चुका हूं तो अस्त्र शस्त्र उठाने की क्या जरूरत हमको? हमको मालूम है क्या होने वाला, हम सब काम कर चुके हैं। तुमको केवल निमित्त मात्र, खड़े हो जाओ, तुम यश ले लो, काम मैं कर चुका हूं। साफ साफ आप गीता में पढ़ो कहते हैं। गुरु महाराज कोई काम छोड़ गए हैं? वो सब युग बदल के गए हैं। हमको आपको केवल निमित्त मात्र खड़ा किया कि तुम शाकाहार का प्रचार करते रहो, आपको यश मिल जाएगा। बिना काम पूरा किए वो संत शक्ति हैं, वो तो योगेश्वर से कई गुना ऊपर। उनके सामने योगेश्वर क्या है? और ये पहले भी उन्होंने कहा ऐसा इतिहास बनेगा कि राम और कृष्ण का भी इतिहास पीछे हो जाएगा। जब संतों का इतिहास बनता है तो वो लाजवाब होता है, उसकी कोई तुलना नहीं कर सकता, वो निराला बनता है अपने आप। तो ये परिवर्तन कैसे लोगों के दिल बदलेंगे, कैसे भाव बदलेंगे, कैसे प्रेम आएगा, कैसे सदाचार आएगा, कैसे लोग भजन करेंगे। अरे हमारे गुरु महाराज ने कहा सतयुग आएगा, तो सतयुग
किसको कहते हैं? सतयुग की परिभाषा आप जानते हैं? सतयुग का मतलब क्या होता है? सतयुग सब योगी विज्ञानी, ऐसा युग जिसमें सब के सब लोग भगवान का भजन करते हैं, ऐसे जमाने को सतयुग कहा जाता है। और आज देखो कितने लोग भजन करने वाले। ऐसा परिवर्तन कैसे होगा, क्या कारण बनेगा, क्या उसमें लगेगा, तो वो तो देखना है हमको। आप प्रेमी भाई बहनों, आदेश में हमको आपको लगे रहना, समझाते रहना। एक समय तक समझेंगे, नहीं समझेंगे तो फिर कुदरत अपना काम कर देगी। बड़े ही देखिए कितने प्यार भरे शब्दों में संदेश है गुरु महाराज कि मांस मछली अंडा दारू ये दिन न छोड़बे भाई। अगर आप जिद पे अड़े रहोगे और मांस मछली अंडा शराब अगर आपने छोड़ा नहीं समझाने पर, तो देशवा विदेशवा में हो जाए लड़ाई, तो कोई कारण बन जाएगा। कारण बनने में क्या देर लगती है, देश विदेश में लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी। और अगर क्रोध आ गया, सबके पास एटम बम, सबके पास हाइड्रोजन बम, और ये बम ये कितने विनाशकारी है जिसकी कल्पना जिसने बनाया है उसको भी नहीं मालूम है कि इससे 1 करोड़ मर जाएंगे कि 5 करोड़ मर जाएंगे, और क्या हालत होगी। ये धरती का दृश्य जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, ऐसा नक्शा सामने आएगा, युगों युगों तक लोग उसको याद करेंगे। अगर गुरु महाराज ने एक संकेत दिया है, लाशें पड़ी सड़ेंगी घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे न यार, जमाना बदलेगा, तो वो चीज लोगों के सामने आएगी। कैसे जो लोग जिंदा लोग खोजे जाएंगे कि कहां कौन कहां कौन। ये पैगाम है, ये आत्म कल्याण का, युग परिवर्तन का ये छोटा मोटा संदेश नहीं, लेकिन हमको आपको जो बताया गया कि अपना निशाना भगवान के भजन का, उस निशाने पर कि मनुष्य शरीर जाने के पहले हम आप अपना काम बना लें। और ये काम देखिए जितना आसान सुनने में लगता है उतना है नहीं। मन ये दुनिया से हटकर मालिक के चरणों में लग जाए, गुरु के चरणों में लग जाए, ये काम संसार का सबसे कठिन काम है। ये मानता नहीं किसी तरह से। सत्संग सुनेगा जब तो कहेगा अब हम चल रोज भजन करेंगे, और एकदम भजन के अलावा कुछ नहीं, बिल्कुल ध्यान भजन सुमिरन हमारा नागा भोग नहीं करेगा। और घर जैसे पहुंच गए, पड़ोसी से झगड़ा हुआ तो 1000 गाली उसको देने लगे, सब खत्म। तो मन जो है ये रावण की तरह, जैसे उसके सिर कट जाए फिर जम जाए, वो हालत है मन की। ये क्षणों में ये काम क्रोध लोभ मोह ऐसे भयंकर भूत हैं, ये जब जग जाए तो 40 साल का पुराना सत्संगी, 50 साल का पुराना सत्संगी ऐसा बोल देगा, ऐसा आचरण कर देगा कि खुद भी उसको ग्लानि होगी। बताओ मैं इतना दिन से सत्संग में आ जा रहा और मेरे मन की यह दशा है, मैं इतना संसारी कैसे हो गया, फिर क्या मुझको हासिल हुआ। ये सारी तपस्या 1 सेकंड में चट कर देता। इसलिए मेरे भाई बहनों, अपनी चौकीदारी हमेशा करने की जरूरत, अपने मन की दशा हमेशा इस पर निगरानी कि ये कितना गुरु की सुनता है, कितना दुनिया की सुनता है। इसकी चौकीदारी, इसकी निगरानी हमको आपको बराबर रखनी पड़ेगी। और इसी मन के अंदर स्थायी बदलाव के लिए ही महापुरुष सेवा का रास्ता निकालते। व्यवहारिक गुरु से प्रेम, देखिए प्रेम का एक पैमाना होता है। प्रेम कहना तो बड़ा आसान, पड़ोसी आ गया उसको आपने चाय नमकीन
खिला दिया, वो कहेंगे बड़ा भाई इनका उनका बड़ा अच्छा संबंध है, बड़े अच्छे दोस्त है, बड़ा प्रेम है। लेकिन प्रेम का एक पैमाना होता है जिससे प्रेम नापा जाता है। प्रेम का पैमाना होता है त्याग, कि आप प्रेम करते हो लेकिन उनके लिए कितना त्याग कर सकते हो। जब त्याग का मौका आएगा तो फट से प्रेम नप जाएगा। रोज बैठते थे, एक दिन कह दिया भैया बहुत मजबूरी में हूँ, 500 रुपया दे दीजिए। कह रहे क्या बताएं, कल मांगे होते तो दे देते, आज पेट को पैसा नहीं, अंदर में इच्छा ही नहीं है कि 500 रुपया दें। तो जान लो कि प्रेम सब कुछ है नहीं, केवल फर्जी व्यवहार है। लेकिन कोई कोई नात बात रिश्तेदार जिससे कुछ लगाव है उसको आप 10-20 हजार 25-50 हजार मौके पे आप इंतजाम करते हो। लेकिन माया के इस देश में सबसे ज्यादा संसार के रिश्तों में प्रेम असली हर इंसान का अपनी औलाद से रहता है। बच्चे से माया का सच्चा प्रेम रहता, इसीलिए उसके लिए आपने 5 तल्ले की बिल्डिंग बनवाई, 5 लाख बैंक बैलेंस है, मिल फैक्ट्री कारखाना, सब आप कितने आराम से और कितने आसानी से अपने बच्चे को आप दे देते हो और जरा भी आपको तकलीफ नहीं होती, क्योंकि उसको आप अपना समझते हो, हृदय से अपना संबंध सच्चा रिश्ता मानते हो। यह काम आप दूसरे के साथ कभी नहीं कर सकते। संसार में कोई ऐसा नहीं जिसके साथ आप ये काम करो। बना बनाया सारा मकान, सब कुछ जितना है, कारोबार सब कितने आराम से और जरा भी आपको तकलीफ नहीं होती। और वो लड़का आपके लिए क्या कर सकता है ज्यादा से ज्यादा? जब तक जियोगे आप कपड़ा देगा, भोजन देगा, बीमार हो गए दवाई कराएगा, ये सब अगर लायक निकल गया तो ये सब सेवा करेगा। लेकिन अगर मौत आपकी हो गई, श्वास की पूंजी खत्म हो गई और जीवात्मा चली गई यमराज के दरबार में, कर्मों का हिसाब हो रहा, नरकों 84 में जाने की तैयारी हो रही, उस समय वो बेटा आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। वो चाह कर भी कोई मदद नहीं कर सकता, वहां उसकी पहुंच नहीं है। लेकिन गुरु क्या कहते हैं? वो कहते हैं बच्चा मौत के समय जब कोई तुम्हारा मददगार ना हो, जय गुरुदेव नाम बोलना, मैं वादा करता हूं मैं मिलूंगा और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जहां सारी दुनिया ने श्वास छोड़ दिया और वहां पे अगर सदगुरु कह रहे हैं मैं मिलूंगा, तो बताओ बेटे से आप कम मानोगे तो कैसे काम चलेगा? देना पड़ेगा यार। इसीलिए महात्माओं का फर्जी प्रेम नहीं चलेगा, सच्चा प्रेम चले। बहकाने को सब बहका देते हैं, बहुत मानते का माता को जस पुत्र प्यारा और कामी को जस कामिन जान, ऐसा गुरु प्यारा जब होगा तब कछु आगे पंथ चलान। फर्जी वाला प्रेम नहीं चलेगा, असली कुछ करके दिखा। झूठे मूठ गुरु महाराज कहते थे, एक सेठ जी थे, वो घी का धंधा करते थे, तो बराबर गाड़ी पे लादे घी मंडी ले जाते थे। तो जाते समय रात हो जाती थी तो उनका आश्रम था गुरु महाराज का, वहीं गाड़ी खड़ी कर देते थे, होश सवेरे मंडी लेके पहुंच जाते। तो गुरु जी बराबर पूछते थे, कभी कभी दिखा रहे किसकी गाड़ी है? तो कहते थे हजूर आप ही की है। अच्छा ठीक कोई बात। फिर गए मंडी। बहुत दिन के बाद एक दिन भंडारा चल रहा था और घी कम हुआ, तब तक उनकी गाड़ी आ गई। तो गुरु जी ने कहा सब देखो, रोजे तो कहता था आप ही, आज इसी का भंडारा चला। जब उसका घी उल्टवा दिया तो लगा चिल्लाने, कारे बच्चा तुम ही तो कहते थे सब आप ही का। तो फर्जी वाला काम नहीं। एक रास्ता है जो सीधा साधा व्यवहारिक, कि गुरु महाराज को अपने घर का मानो जब तक जिंदगी है। जैसे आपके घर में माता पिता हैं और पति पत्नी आप हो, 4 हो गए, 4 बच्चे मान लो 8 हो गए। एक कोई नात बात रिश्तेदार आता जाता रहता है, तो 9 लोगों का खर्चा खाना पीना आप उठाते हो। तो उसी में एक गुरु महाराज को भी शामिल कर लो, 10 मान लो, तो अपनी कमाई का 10वां हिस्सा वो गुरु महाराज के नाम कर लो। इसमें कोई गलत बात हो? ये बताओ, अगर एक लड़का आपके है
तो पूरी दौलत आप उस लड़के को देते हो। अगर 2 हो गए तो बताओ आधा आधा बांटते हो नहीं बांटते? कोई ऐसा नहीं जो आधा आधा न बांट, क्योंकि दोनों से प्रेम है। तो आप पूरा मकान से लेकर सारी संपत्ति आप 2 भाग कर दें। अगर मान लो 3 पैदा हो गए आप, तो तीनों को आपको देना पड़ेगा, तो तीनों को आप देते। ऐसे ही जो हमारा सच्चा हितैषी है, ऐसा प्रेम अगर दिल में उमड़ जाए, अपने जो भी कमाई का, मेहनत मजदूरी का, उसमें हम कभी भी न भूल, जो भी है, जितने भी चीजों कहा जाता है मेरा है, सब में गुरु का हिस्सा कोई अगर लगा दे, यहाँ अगर हमने उन मजबूरी में उनको हमको अपना हिस्सेदार बनाना पड़ता है। यही तो चाहते कि हमको कोई बांध ले, जो सिखाया गुरु महाराज ने हमको आपको, कि बच्चा यहाँ ये सेवा, यहाँ ये सेवा, 10 रुपया यहाँ, 20 रुपया यहाँ, 100 रुपया यहाँ। किस लिए? क्या उनको कोई लोभ लालच थी क्या? ऐसा कोई महापुरुष मिलेगा जिसने करोड़ों की संपत्ति बनाई हो और 1 इंच जमीन पर जिसका नाम न हो? इतने बैंक बैलेंस हो, एक बैंक बैलेंस में जिनका नाम न हो, उनको आप लोभी कहेंगे? इसके लिए कि हमारे जो ऐसे ऐसे चरित्र किए गुरु महाराज ने, 500 रुपया जो देगा वो यहाँ आके दर्शन करेगा, कि कुछ तो हमारे अंदर ये भाव जगे, वो इसके एवज में बहुत कुछ हमको आपको देना चाहते। छोटी मोटी मेहनत गुरु महाराज ने नहीं, कहाँ दिल्ली है बताओ, कहाँ जौनपुर है, कहाँ राजस्थान है, कहाँ महाराष्ट्र है, कहाँ गुजरात। ऐसे ऐसे भाव, ऐसे ऐसे प्रेम लोगों के दिल में, उनके प्रति। आज आप इतनी देर से यहाँ आके बैठे हैं, कुछ तो गुरु महाराज की जड़ी बूटी सबके हृदय में है, जो मजबूर की है हमको आपको। जो मथुरा हम आप कार्यक्रमों में आते जाते, सारा काम प्रेम से ही होना है, दिल में जगह उनकी बन जाए। सारे कर्मों का यही उद्देश्य है, भजन ध्यान का भी, प्रचार का भी, सेवा का भी। इसलिए हर तरह से हमको आपको मालिक की अहमियत, उनकी कद्र, गुरु की हम कितनी कद्र करते हैं, ये चीज हमारे आपके अंदर होनी चाहिए। धन दौलत की कोई बात नहीं होती। सुदामा के पास क्या था? सुदामा के बेचारे बड़े दरिद्र थे, अपने नहीं पेट भरता था। एक बार सुदामा ने अपनी पत्नी से कहा, ले आओ हम लोग भी कुछ खा लें, बच्चे तो खा गए। तो उनकी पत्नी ने कहा, रे क्या खाएंगे? 3 मुट्ठी चावल आप भिक्षा में पाए थे, लड़के बड़े भूखे थे, सुबह के खाए नहीं थे, बना दिया, सब खा के खत्म कर दिए, अब कुछ है नहीं, अब 1-1 गिलास पानी पी के चलिए हम आप सो जाएं। उन्होंने कहा, देखो उपवास करना ठीक नहीं है। अरे कुछ तो होगा। कहा कुछ नहीं है। कहा जब बर्तन ले आओ जिसमें तुमने चावल पकाया था उसको ले आओ। तो उन्होंने जब बर्तन ले आया, बड़े गौर से देखा तो पतीली में 2 चावल लटका हुआ। तो नाखून से 2 चावल निकाला, कहा ये देखो 2 चावल तो है ना। तो उनकी पत्नी ने कहा, चलो जब आपको उपवास नहीं रहेगा। तो सुदामा जी क्या कहते हैं, बड़ी स्वार्थी हो, अरे अपने मालिक को कुछ नहीं दोगी? उनका भी हिस्सा है, हमारी गरीबी में भी उनका हिस्सा है। इसमें एक सोचते हैं कि अपने प्रभु को चढ़ा दे, और एक में आधा हम आधा तुम ले। देखो ये भाव केवल देखो आप, ये उनके जीवन की लिखी हुई बात है। उसमें भी, उस गरीबी में भी उन्होंने उनका हिस्सा लगाया। उनको नहीं छोड़ेंगे, अमीरी में भी रहेंगे, गरीबी में भी रहेंगे। एक उनको चढ़ा दिया, आधा आधा अपना खाए, और उनको वो दौलत मिल गई, वो अंदरूनी दौलत, आत्म कल्याण की दौलत मिल गई। ये भाव केवल उनको अपने घर का बना लो। गरीब हो तो गरीबी में, अमीर हो तो अमीरी में, जो कुछ भी कमाई हमारे यहाँ आ रही, हमारे प्रारब्ध से आ रही है, काल भगवान की दया से आ रही,
उसमें हमारे गुरु महाराज का हिस्सा है, उसके लिए उन्होंने एक रास्ता बना दिया। ये हमारे यहाँ देखिए गायों की जो सेवा चलती है गौशाले की, ऐसी गौशाला आपको पूरे विश्व में नहीं मिलेगी, जहाँ गायों के साथ साथ हजारों सांड भी उसी इज्जत और मर्यादा से पाले जाते हैं। यह एक आदर्श गौशाला है। आगे इसकी नकल सबको करनी पड़ेगी। नमूना आपने दिखाया। अभी जब इतना प्रचार आप कर रहे हो और शाकाहार जब आ जाएगा, सारे कुचड़ खाने बंद हो जाएंगे, तो गली गली में ये सांड, ये भैंसा, ये बकरा सब घूमते दिखाई पड़े। तो इनका कोई बंदोबस्त आपको करना पड़ेगा ना, नहीं तो सब उल्टे आप में तो समाज ऐसा स्थापित होगा कि वो गांव गांव में इस तरह की ऐसा धार्मिक भाव लोगों के अंदर होगा कि इन जानवरों के भी इंतजाम किए जाएं। ये दुनिया लेन देन की है, ये देश ही लेन देन का कर्जे हैं। आपने किसी की सेवा की, वो आपकी सेवा करेगा। किसी को आपने सजा दी, वो आपको सजा देगा। किसी को दंड दिया, वो आपको दंड देगा। ये गाय बैल जो है, ये मानव 84 की आखिरी योनि है। इसके बाद ये लड़के और लड़की के रूप में हमारे घर में आते हैं। जिन बछड़ों को आप डंडा मार के घर से भगा दिए, अगर सोच लो आपके लड़के हो कि किसी जन्म में वो भी वही प्रताड़ना करेंगे। इसलिए और जिन बैलों को आप हर महीने पैसा दे करके और उनकी सेवा कर रहे हो, खिला रहे हो, अगर वो आपके घर में पैदा हो गए तो कितने बड़े धार्मिक और कितने बड़े देश के कल्याणकारी कैसे साधु महात्मा होंगे, जिनको की इज्जत मान मर्यादा से एक आश्रम में पाला जा रहा है। तो महापुरुष के एक काम में बड़े राज होते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, यह सेवा एक बहुत ऊंची चीज है और हम सब अपनी कमाई का एक हिस्सा गुरु महाराज की, जो भी उन्होंने अपने आदेश से जो सेवाएं लगा रखी, मंदिर की सेवा, गौशाले की सेवा, जो भी अपने जबान से गुरु महाराज ने लगाई है, तो उसका पालन करना हमारा आपका धर्म। आज्ञा का पालन कैसे होता है? राजा दशरथ ने भगवान राम को 14 साल का वनवास दिया। जिस साल वनवास दिया उसी साल उनकी शरीर छूट गई। अगर चाहते तो कह सकते थे कि पिताजी अब नहीं रहे, उनके वचन की क्या बात। अयोध्या वाले मनाने गए ही थे और चाहते तो लौट आते, चलो भाई पिताजी तो है नहीं, अब आप लोग कह ही रहे हो तो चलिए लौट चलते। लेकिन उन वचनों की उन्होंने कितनी बड़ी कदर की। भरत को बहुत मानते थे और बड़ा प्यार करते थे, लेकिन उनसे भी कहा कि देखो एक ही समस्या है मेरे भाई, कि हमारे पिताजी ने राख्यो राव सत्य मोह त्यागी, तर परिहरे प्रेम पन लागी, तासु वचन मेटत मन सोचू। उनकी वचन कट जाए इसका मन में अफसोस है। अगर उनका वचन है, उनका आदेश है, तो मैं चाहता हूं मैं इस आदेश का पालन करूं। वो 14 साल तक जंगल में रहे। विभीषण को राज्य मिला, रावण मारा गया, विभीषण आके चरणों में गिर गया, कहा कि आपसे प्रार्थना, मैंने तो कभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं कभी राजा बनूंगा। ये तो आपकी दया कृपा रही कि हमको लंका का राज मिल गया। मेरी बड़ी दिली इच्छा है कि मेरे राज तिलक में आप शामिल हों और आशीर्वाद दें। थोड़ी देर के लिए आप चले चलें। तो भगवान राम उत्तर देते हैं, हे भाई, अगर मैं एक क्षण के लिए भी और आपके घर में चला जाऊंगा तो मेरे पिता की बात कट जाएगी, उनका वचन टूट जाएगा और उसकी मर्यादा हमको रखनी है। ऐसे वचन को निभाया जाता है, वो हर तरह से हमारे आपके लिए कल्याणकारी है। प्रेमी भाई बहनों, आखिरी श्वास तक उन वचनों का हमको आपको पालन करना है, उनकी कद्र करनी है और विश्वास अपने सदगुरु का पूरी तरह से
एक छोटा सा उदाहरण मैं दे करके अपनी बात खत्म करूंगा। काफी धीरे धीरे समय अभी हो रहा, अभी समय रहेगा, थोड़ा बहुत चल सकता है कि मतंग ऋषि और मतंग ऋषि के आश्रम में जब सेवरी गई, त्रिकालदर्शी महात्मा थे, अपने सत्संग में वो बराबर कहा करते कि आगे एक ऐसा वक्त आएगा, एक शक्ति आएगी जो धर्म की स्थापना करेगी। तो एक बार तमाम शिष्य लोग पूछते रहते थे कि आखिर कब आएगी, कब आएगी। जैसे लोग गुरु महाराज से जानना चाहते थे सतयुग कब आएगा, कुछ पता लग जाए, गुरु महाराज कुछ कह नहीं रहे हैं, कहते तो है सतयुग आएगा, लेकिन ये नहीं कहते कब आएगा। ऐसे ही कुछ लोगों ने इच्छा जाहिर कर दी कि आखिर आप बार बार कहते हैं एक शक्ति आएगी और युग परिवर्तन करेगी, आखिर वो कब आएगी। तो एक दिन मौज में उन्होंने कह दिया, अरे वो शक्ति तो इसी आश्रम में ही आ रही है, और तुम लोग एक काम करो, आश्रम की सफाई करो, उनके आने की इंतजारी करो। और सोचो, लोगों ने सोचा कि अरे गुरु महाराज ने कह दिया तो 10-5 दिन में आ जाएगी शक्ति। अब सब पूछा उठा लिए, पूरा आश्रम चमाचम कर दिए और एकदम तैयारी में लग गए। ये सब कुछ दिन चला और तब तक एक दिन अचानक मतंग ऋषि का शरीर छूट गया। अब तो पूरा हाहाकार मच गया, 10,000 शिष्य थे उनके, अब पूरा खलबली मच गई, अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। जब उनका क्रियाकर्म संपन्न हुआ तो सब संगत पूरी बैठ गई और सब जो है सोचने लगे अब क्या किया जाए। तो लोगों ने कहा भाई गुरु महाराज का ये आदेश था कि आप सब लोग आश्रम की सफाई करो, उनकी इंतजारी करो, तो चलो यही गुरु का आखिरी आदेश है, इसी का पालन किया जाए। तो सब लोग उसके पालन में लग गए। 2-4-6 महीने तो चले, लेकिन धीरे धीरे तब तक किसी का घर खींच रहा, परिवार का मोह खींच रहा। अब इतना दिन करते करते ऊब भी गए थे, मन ज्यादा दिन साथ छोड़ देता है। तो कोई कह गया अच्छा जा रहे हैं, अब लौट के आएंगे, अब तो सेवा करनी है भाई, हमको तो आदेश है गुरु महाराज का, हमको मालूम है। लेकिन जो चला गया वो वापिस आया नहीं। तो 1 साल जाते जाते आधे लोग, वो कुछ दिन तक और सेवा करते करते 2 साल जाते जाते पूरा आश्रम वीरान हो गया। अकेली कौन बची? सेवरी। उसने कहा कि हमको अपने गुरु महाराज पे पूरा विश्वास है, वो त्रिकालदर्शी महात्मा थे, उनकी बात गलत हो ही नहीं सकती। अगर मैं भी छोड़ के घर चली जाऊं तो फिर उनके वचन का पालन कैसे होगा। यहाँ तो कोई बचे ही नहीं, यहाँ तो सब धीरे धीरे चले गए। उस समय वो युवा अवस्था थी उसकी, वो जवानी की अवस्था थी, लेकिन पूरी जवानी उसकी खत्म हो। केवल ये कि हम आदेश से कैसे हट जाए। उन्होंने ये आदेश दिया, रोज आश्रम की सफाई और रोज फल फूल लाकर बिस्तर लगा करके रोज सुबह से शाम टुकुर टुकुर इंतजारी, मामूली तपस्या थी। लेकिन आदेश के पालन में, और फिर शाम हो जाए तो फिर सवेरे तुरंत फिर सफाई और फिर बिस्तर लगा के फिर फल फूल तोड़ के फिर इंतजारी। सब लोग उसको पागल कहते, अगल बगल वाले कहने लगे तो पागल है, पता नहीं किसको अगोती रहती है। और समझ लो आप, पूरी जवानी चली गई, पूरा बुढ़ापा चला गया, सारी उम्र उसकी खत्म हो गई। जिस दिन भगवान राम आए हैं उसी दिन सेवरी की मौत हुई है, आप समझ लो। इतनी लंबी उम्र, लेकिन जब राम आए तो कोई व्यवस्था में कोई कमजोरी नहीं थी, वही सफाई, वही आसन और वही फल फूल, और देखो उसी उत्साह से। लेकिन इतनी बड़ी गुरु आज्ञा के पालन का उसको कितना बड़ा लाभ मिला, जो कि जीवन का असली लाभ होता है। उसकी दिव्य दृष्टि खुल गई केवल भौतिक आदेश के पालन पर। इतनी निष्ठा से, इतने विश्वास से उसने गुरु के आदेश का पालन किया कि उसकी दिव्य दृष्टि खुल गई। और जब भगवान राम आए तो वो उस समय सेवरी त्रिकालदर्शी, भूत भविष्य वर्तमान की जानकार थी। और भगवान राम उससे सवाल करते हैं, उससे पूछते हैं कि जनक सुता के सुधि भामिनी
जानहु कहु करिवर गामिनी, मेरी पत्नी सीता का हरण हो गया, मैं उसको दर बदर ढूंढ रहा हूँ, कुछ पता नहीं चल रहा। हे माता, अगर आपको कुछ पता हो तो मेरी मदद करो आप। तो वो त्रिकालदर्शी सेवरी सब जान गए कि इसमें क्या होने वाला है, और वह उनको उत्तर देती है कि पंपा सरह जाओ रघुराई, आप यहाँ से सीधे पंपा सरोवर चले जाओ, तहाँ वही है सुग्रीव से आप मित्रता करना और वो आपका सारा काम करेगा। सो सब करी ही देव रघुवीरा। तब तक उसको ध्यान आया, अरे मैं जिससे बात कर रही हूँ ये भी तो त्रिकालदर्शी, ये भी तो सब जान रहे हैं। तो कहती है जानत हो पूछो मत धीरा, आप भी तो सब जान रहे हो। जितना राम जानते थे उतना सेवरी जान गई। केवल गुरु के आदेश के पालन में उसने अपनी अंतिम सांस तक खत्म कर दी। ऐसा इतिहास हमारा आपका हमको आपको बताता है। तो ये जो आदेश है प्रेमी भाई बहनों गुरु महाराज का, उस पर हमको अपने आप ये श्वास खत्म करनी, आखिरी श्वास तक जो भी आदेश गुरु महाराज के हैं, ये शाकाहार का प्रचार प्रसार, युग परिवर्तन का संदेश जन जन के कानों तक पहुंचाना बताना, और जो भी सेवाएं गुरु महाराज की लगाई हुई हैं, ये हमारी आपकी बरकत के लिए कि ये, और इससे समाज का भी कल्याण, दुनिया का भी। अब इस तरह देखिए अप्रैल का महीना है, हम लोगों के यहाँ सब काश्तकार जितना भी राशन घर में पैदा होता है, वो सारे गुरु भाई के अंदर ये भावना रहती है कि जितना हमारे यहाँ पैदा हुआ इसमें एक हिस्सा गुरु महाराज का है, सब मेरा थोड़ा। सब लोग कुंटल 2 कुंटल गुरु महाराज के लिए निकालते हैं, और वो सब इकट्ठा किया जाता है तो 2 ट्रक 2.5 ट्रक राशन हो जाता है, और वो जो है आश्रम पर बराबर आता है। इससे क्या लाभ होते हैं? इसका छोटा मोटा लाभ नहीं। चारों तरफ देख रहे देश में कितना ओला पड़ रहा है, कितना पानी, कितना, लेकिन कितनी बड़ी दया मालिक के, जहाँ सत्संगियों के क्षेत्र हैं, जहाँ पर जो है आप जो है सेवाएं जाती रहती हैं, तो कल भगवान भी मजबूर हो जाते हैं। कभी कभी गुरु महाराज कहते थे कि जब अच्छे बुरे लोग मिल जाते हैं, अब उसी खेत में उसकी भी फसल खड़ी है, जो संकल्प लिया है कि इसमें से 1 कुंटल 2 कुंटल आश्रम जाएगा, तो आपका भी बचता है, पूरे गांव का बच जाता है। ये सब चमत्कार प्रेमियों को देखने को मिलते हैं। जिस गुरु महाराज पहले कहते थे, बच्चा तुम सब अगर भजन करते हो तो बहुत सी आफतें समाज की आने वाली टल जाती। पहले राजा लोग यज्ञ करते, कोई आफत आई परेशानी आई तो हवन और यज्ञ करते जनता की खुशहाली के लिए। तो ये आश्रम के राशन की सेवा, ये यज्ञ है, हवन है, इससे पूरे समाज का कल्याण होता है। इतनी बड़ी दया बरकत, ऐसा प्रकृति का कोप था, जितना मांसाहार फैला था, जितनी निर्ममता, जितने बूझने के लिए दुनिया तरस जाती, ऐसी तबाही का मंजर होता। लेकिन 3 यज्ञ करके गुरु महाराज ने अहमदाबाद में यह घोषणा की कि मैंने उस मालिक से ये प्रार्थना किया कि आप इनको, आपके पास मारने के 1000 रास्ते हैं, अब की बार परिवर्तन में चाहे जैसे इनको मार देना, लेकिन इनको भूख से मत मार। भूख की मौत बड़ी खराब होती, पापी से पापी को ही पेट भरना चाहिए। गुरु महाराज की दया से आप समझो ये सब चीजें हमारे आप के लिए उन्होंने मांगी। ये तो कोई त्रिकालदर्शी जब इतिहास लिखेगा तब ये चीजों पर लोग यकीन और विश्वास करेंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये गुरु महाराज के भंडारे का कार्यक्रम सामने है, और 17 मई से 21 मई तक जो आश्रम पर ये कार्यक्रम बराबर होता है, आप सब लोग करीब में हैं। ऐसे कार्यक्रमों में हम आप सब बराबर, कोई भी कार्यक्रम ऐसा ना हो जिसमें हमारी हाजिरी ना हो। एक परिवार में कभी कोई ऐसा ना हो पूरा परिवार ना जाए, हर परिवार से कोई इस कार्यक्रम में कोई उस कार्यक्रम में, इस तरह से अदल बदल के हमारा आपका आना जाना बराबर बना रहेगा। तो इससे दया दुआ बरकत आशीर्वाद
एक रिश्ता, एक संबंध, यही हमारी आपकी बहादुरी है कि हम सदगुरु को अपना बना लें, एन केन प्रकारेण ये रिश्ता हम कायम कर लें, उनके आदेशों का पालन करेंगे तो उनके बन जाएं। और इस पर हम आप लगे रहेंगे। इस समय मथुरा आश्रम पर गुरु महाराज के आदेशों को पूरा करने के लिए और बराबर अभियान में महाराज जी लगे हुए हैं। हर तरह की जिम्मेदारी, हर तरह की व्यवस्था को देख रहे हैं। हमारा आपका ये धर्म है, कर्तव्य है कि मालिक की शान जिसमें रहे, मर्यादा जिसमें रहे, वो काम करना भक्त के लिए जरूरी होता है। ये शिष्य का ये कर्तव्य। कभी भी स्वामी अपनी मर्यादा का ख्याल नहीं करता, उसकी मर्यादा का ख्याल उसके भक्त करते हैं, तब उनका इतिहास बनता है। कहने को तो ये समझ लो आप, ये कथन होता है कि गुरु की आज्ञा सर्वोपरि है, लेकिन कभी कभी परीक्षा के ऐसे दौर आते हैं जिसमें शिष्य भक्त अपने स्वामी के आदेश का उल्लंघन कर देता, जिसमें देख अपने इतिहास है। एक बार दादा गुरु ने इनको जबरदस्ती आदेश दिया कि मेरी थाली में बैठ के भोजन करो। वह भी तो आदेश ही था गुरु महाराज का, लेकिन उन्होंने उस आदेश का पालन नहीं किया। वो छोड़ के भागने लगे, दौड़ने लगे पीछे। ये मेरा आदेश है कि तुम मेरी थाली में भोजन करोगे, और जब नहीं किया तो तुम्हारे क्रोध में थाली फेंक दी, अपने भी जाकर सो गए। गुरु महाराज दिन भर गायब रहे और शाम को रोज उनका नियम था 7 बजे जब दादा गुरु बिस्तर पर जाते थे तो उनका पैर दबाते थे। जब बिस्तर पर गए और उन्होंने जाकर धीरे से पैर पकड़ा तो झटक के बड़े क्रोध से उठ के बैठे, कहा आज तुमने मेरी बात काट दी। तो गुरु महाराज ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, यही मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मैंने ठीक किया कि गलत किया। तो बड़े प्रसन्न मन से बोले कि आज तुम खा लेते तो तुम्हारा बड़ा नुकसान हो जाता। अब बता, यह परीक्षा है। परीक्षा में जैसे इम्तिहान होता है तो मास्टर खड़ा रहता है लेकिन बोलता कुछ नहीं। लड़का चाहे सही लिखे चाहे गलत, वो उसका लिखना देखता है, वो कुछ नहीं बोलता। ऐसे ही परीक्षा होती है उल्टा कभी कभी, और जो आदेश का पालन कर जाए तो सर्वनाश हो जाता है। यह चीज कम लोग जानते। रामायण में आप पढ़ते हो, इतने बड़े भक्त लक्ष्मण थे भगवान राम, लेकिन जब जंगल जाने लगे उनको स्पष्ट आदेश दिया, कहा तुमको अयोध्या रहना। कहा देखो भाई, न मैं हूं न भरत है, भवन भरत रिपुसूदन नाही, राव वृद्ध मम दुख मन माही, जब मैं जाऊं तुम ही लैसा था, तो वही है सब विधि अवध ना था। अगर मैं तुमको साथ लेके चलूंगा अयोध्या अनाथ हो जाएगी, इसलिए मेरा आदेश है कि रहु करहु सब कर परितोषु, नतर ताप हुई है बड़ दोषु। तुम रहो, सबको संभालो, सबकी व्यवस्था देखो, सबका इंतजाम करो। अगर उनका आदेश मान लिए होते तो आज पूजा होती लक्ष्मण की, उनका इतिहास खत्म हो जाता। लेकिन सीधे उन्होंने उल्लंघन कर दिया। हाथ जोड़ के कहा कि मैं आपके अलावा गुरु माता पिता भाई बंधु में किसी को जानता ही नहीं। दुनिया में जितना रिश्ता है, जहलग जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीत निगम निज गाई, मोरे सब एक तुम स्वामी, सब दर्शी सब अंतर्जामी। मेरे रिश्ते में केवल आपके अलावा मैं कोई रिश्ता जन्म नहीं करता। ये भक्ति की परीक्षा होती। कभी कभी इतने बड़े जमात की उल्टा आदेश देकर परीक्षा ले जाके कितने गुरु की मर्यादा को हम कितना समझते हैं। वो काम हमको, जो भी काम गुरु की मर्यादा के विपरीत हो, वो भले ही गुरु का आदेश हो, लेकिन गुरु की मर्यादा के जो रक्षक होते हैं वो उसका पालन नहीं करते, गुरु की मर्यादा को कायम करते। इसलिए हमको आपको प्रेमी भाई बहनों मथुरा से बराबर लगाओ अपना, क्योंकि मथुरा हमारे गुरु महाराज की मर्यादा है। मथुरा वो स्थान है जहाँ पे गुरु महाराज
चाहे दोपहरी हो, चिलचिलाती धूप हो, पानी बरसता जाड़े में, लाइन में बैठा के दर्शन देते थे। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया जो भी प्रेमी देते थे, पसीने से लथपथ हो जाते थे गुरु महाराज। 4-4 बार उनको नहाना पड़ता था, धोती बदलनी पड़ती थी। वो सेवा लेकर उन्होंने मथुरा में लगाया है। अगर मथुरा को आप त्यागोगे तो गुरु महाराज की मेहनत का अपमान हो जाएगा। जो मेहनत उन्होंने की, जो पसीना उन्होंने बहाया अपने गुरु के आदेश का पालन में कि मथुरा में मेरा स्थान बनाना, वो उनकी मेहनत का बहुत बड़ा अपमान होगा, जिसका हमको आपको अच्छा असर नहीं। इसलिए वो अपना गुरुद्वारा है। आप सब भाई बहन बराबर हर कार्यक्रमों में जोश खरोश के साथ वहां पर दया की धार मालिक की बराबर बह रही है। आप सब मथुरा आने जाने का बराबर प्रोग्राम, और नए लोगों, जो भी नए लोगों को बराबर शाकाहारी की प्रेरणा दे करके हर कार्यक्रमों में आप वहां पे लोगों को ले चलेंगे। देखिए कार्यक्रमों में किस तरह से भीड़ हो रही है। धीरे धीरे कैसी वृद्धि। अब की बार होली का कार्यक्रम ऐसा बेशुमार हो गया, ऐसी भीड़ आ गई कि लगेगी जैसे पहले भंडारे के कार्यक्रम होते थे। और यह बात तो सत्य है कि ये पूरा जमाना तो वहां पे जाएगा। ये वचन है गुरु महाराज के, जन जन की जुबान पे जय गुरुदेव आए, घर घर में पूजा होगी आगे जय गुरुदेव। तो उस पर हमको पूरा दृढ़ विश्वास करते हुए प्रेमी भाई बहनों, मालिक की याद में बराबर ध्यान भजन सुमिरन में हमको आपको लगे रहना, ये कभी नहीं छोड़ना। और कार्यक्रमों में सेवाओं में जो भी संगत से आदेश निर्देश मिले वो हम आप बराबर करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ देखिए, आप सब हमारे गुरु भाई हैं, वरिष्ठ हैं, जानकार हैं। हम ये तो आप लोगों की मान मर्यादा है कि आपने कहा कि बता दिया, अरे भाई ये हमारे जो है अतिथि महोदय, तो एक नाम अतिथि दे दिया तो चलो सब लोग सम्मान करने लगे कि चलो भाई सबसे। जैसे बारात में कि वही माता पिता ही लड़के के दूल्हा बना देते हैं लड़की, तो क्या दूल्हे से पढ़े लिखे भी जो लोग रहते हैं बाराती, वो भी दूल्हे का सम्मान करते हैं। एक से एक डिग्री वाले भी दूल्हे के पीछे पीछे चलते हैं। एक दिन के लिए उसको सम्मान दे दिया। ये संगत है, सबकी है, सब मालिक के आदेश से साफ साफ है। और हमारे आपके दिल्ली प्रांत में विजयपाल जी हैं, और आपकी कर्मठता, आपकी मेहनत, आपकी लगन से